एपिसोड 61। तुम्हारे होठों को तब तक नहीं छूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आती हो। वर्चस्व निशी को रूम में लेकर आया। रूम में पहुंचते ही उसने निशी को अपनी बाहों में लिए हुए ही उससे चूमना शुरू कर दिया। उसने निशी को खाने की बात कही थी और सच में वो निशी को खाने लगा था। निशी दर्द में उसके बालों को नोचने लगती है। अब आगे वर्चस्व के होंठ निशी के नेक पर चल रहे थे, वही उसने एक जोर का बाइट किया जिससे निशी को दर्द हुआ। दर्द में निशी ने वर्चस्व के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उन्हें नोचने लगी। आह वर्चस्व, क्या कर रहे हो? वर्चस्व निशी को लेकर बेड पर पहुंच गया। उसने निशी को बेड पर लेटाया और खुद भी उसके ऊपर आ गया। वर्चस्व छोड़ो। निशी जो भी कह रही थी वर्चस्व इग्नोर कर रहा था। उसके होंठ बस निशी के नेक पर चलते ही जा रहे थे। वर्चस्व काफी फास्ट था, जिससे साफ पता चल रहा था वो बस अपना गुस्सा निशी पर निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के बाद वर्चस्व का जब कुछ गुस्सा कुछ शांत हुआ तो उसने निशी के नेक से अपने होंठ हटा लिए। वर्चस्व ने निशी के चेहरे की तरफ देखा, जो घूरती हुई नजरों से उसी को ही देख रही थी। वर्चस्व अपना चेहरा निशी के चेहरे के सामने लेकर गया। वो निशी के होंठों को देखते हुए अपना चेहरा उसके होंठों की तरफ झुकाने लगा। वर्चस्व को ऐसा करता देख निशी ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। वर्चस्व के होंठ निशी के गाल पर रख गए और वो स्मर्क कर निशी गालों पर ही बुदबुदाता है। चैलेंज भूला नहीं हूं मैं, गेम अभी बाकी है। तुम्हारे होठों को तब तक नहीं छूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आती हो। ये बात बोल वर्चस्व निशी को छोड़ देता है। एक झटके में उसके ऊपर से उठ जाता है और अपने कपड़े ठीक करने लगता है। वही वर्चस्व के मुंह से चैलेंज की बात सुन निशी की भान आपस में जुड़ गई। उसने वर्चस्व की तरफ देखा और कहा, कौन सा चैलेंज, कौन सा गेम? वर्चस्व ने कहा, वही जो हमने मॉर्निंग में किया था, बस उसमें कुछ चेंज कर दिया है मैंने। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम खुद मेरे पास आओगी। पहले ऐसा था ना कुछ, बट नाउ मैं तुम्हारे होठों को तब तक नहीं छूंगा जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी। एंड रिजल्ट वही, मैं तुम्हें नहीं फंसाता हूँ, तुम मुझसे अट्रैक्ट होती है, तुम्हें मेरी करीबी अच्छी लगती है। ये बातें बोल वर्चस्व अपने आईब्रो उचका देता है और रूम से जाने लगा। वहीं निशी के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे वर्चस्व की सारी बातें उसके सिर के ऊपर से चली गई हो। कुछ पल निशी ऐसे ही कंफ्यूजन में बैठी रही, फिर अगले ही पल वो जाते हुए वर्चस्व पर चिल्लाती हुई बोली, तुम मुझे पागल समझते हो क्या? तुम अपना चैलेंज खुद हार गए, इसलिए अब ये बेतुका चैलेंज बना दिए जिसका कोई सेंस ही नहीं है। वर्चस्व रुका और उसने अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए कहा, बीबी तुम अपने पति को अभी अच्छे से जानती नहीं हो। एंड मैंने कहा था ना वर्चस्व, नोगामी ने कभी हारना नहीं सीखा है। जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, गेम रूल्स इवन गेम खेलने वाला भी चेंज कर सकता हूँ, फिर ये तो बस एक चैलेंज चेंज किया है। ये बात बोल वर्चस्व रूम से चला जाता है। वहीं अब निशी का मुंह खुला हुआ था, मतलब वर्चस्व हारना नहीं चाहता, इसलिए उसने पूरा चैलेंज ही चेंज कर दिया। और ये बात निशी भी समझ चुकी थी। वो खिसियाती हुई बेड से उठी और वर्चस्व के पीछे जाते हुए बोली, तुम कुछ भी कर लो, फिर से तुम ही हारोगे। वर्चस्व ने चलते हुए ही कहा, लेट्स सी। निशी भी उसके पीछे चलते हुए बोली, वो तो कुछ घंटों में ही दिख गया। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने कहा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, दैट्स व्हाई ऑल दिस हैपेंड। निशी ने कहा, गुस्सा आएगा तो क्या मुझे खाओगे? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने कहा, उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व निशी अपनी ये लिटिल लड़ाई लड़ते हॉल में पहुंच जाते हैं। वर्चस्व अपने कदम विला से बाहर जाने की ओर बढ़ा देता है। निशी भी उसके पीछे चलती जाती है, पर जैसे ही वर्चस्व डोर के पास पहुंचा उसके कदम रुक गए और उसके चेहरे के भाव डरावने हो गए। वहीं निशी भी रुक गई और उसके चेहरे पर थोड़े सवाल भाव आ गए। सामने से स्वीटी आ रही थी। स्वीटी, स्वीट हार्ट, जिसका फिलहाल के लिए मैंने नेम स्वीटी कर दिया। पूर्णिमा के चांद का चेहरा ठीक किया कि गलत, खैर आगे बढ़ते हैं। स्वीटी को देख ही वर्चस्व निशी दोनों रुक गए। स्वीटी चलकर आकर वर्चस्व के सामने खड़ी हो जाती है। पहले उसका चेहरा भाव रहित था, लेकिन अचानक ही उसने अपना चेहरा भोला बना वर्चस्व से बोली, वो आपका भाई। उद्धरण चिन्ह। स्वीटी ने इतना ही कहा कि तभी उसके पीछे से दो गार्ड आते हैं। उन गार्ड ने वंश को पकड़ा हुआ था। वंश के सिर पर चोट लगी हुई थी, उसके सिर से ब्लड बह रहा था और उसकी आंखें बंद थी, मानो वो बेहोश हो। वंश को यूं देख निशी घबरा जाती है, लेकिन वर्चस्व को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर पहले की तरह डरावने भाव थे। वर्चस्व ने इन्हीं भावों को के साथ एक बार वंश को देखा, फिर स्वीटी की तरफ देखा। वर्चस्व के यूं देखने से स्वीटी घबरा रही थी। उसने अटकती हुई आवाज में कहा, ये आपके भाई चलते चलते बेहोश हो गए, गिर गए,
इनको लग गई, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले। उद्धरण चिन्ह। स्वीटी की बात पूरी होती तभी बीच में निशी घबराई हुई आवाज में बोली, वंश को तो बहुत ज्यादा लगी है। वर्चस्व अब तो जिद कर छोड़ो और वंश को अंदर ले चलो, डॉक्टर को बुलाओ। निशी को वंश की फिक्र हुई, इसलिए उसने उसे अंदर ले जाने की बात कह दी। एपिसोड 62 लस्टी निशी। स्वीटी की बात पूरी होती तभी बीच में निशी घबराई हुई आवाज में बोली, वंश को तो बहुत ज्यादा लगी है। वर्चस्व अब तो जिद कर छोड़ो और वंश को अंदर ले चलो, डॉक्टर को बुलाओ। निशी को वंश की फिक्र हुई, इसलिए उसने उसे अंदर ले जाने की बात कह दी। अब आगे। कुछ समय बाद। जहां कुछ समय पहले वर्चस्व के विला में बेहोश वंश, स्वीटी, दो गार्ड, निशी और वर्चस्व थे, अब वहां कोई नहीं था सिवाय निशी और वर्चस्व के। निशी वर्चस्व को घूरते हुए खड़ी थी, वहीं वर्चस्व अपने चेहरे पर एरोगेंट भाव लेकर खड़ा था। कुछ पल निशी यूं ही वर्चस्व को घूरते हुए खड़ी रही, फिर वो वर्चस्व के पास गई, अपने पैरों के पंजों को उठा, उसने वर्चस्व की कॉलर को अपनी मुट्ठी में भींचा और दांत मिसमिसाते हुए बोली, तुम हो क्या और खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है भी या नहीं? वंश को लगी थी, फिर भी तुमने उसे यहाँ नहीं रहने दिया, उसे बाहर फिंकवा दिया। कैसे भाई हो तुम? निशी वंश के लिए वर्चस्व से लड़ रही थी, क्योंकि एक बार फिर वर्चस्व ने वंश को यहाँ नहीं रहने दिया और अब कि उसे अपने गार्ड से बाहर फिंकवा दिया, तभी तो अब यहाँ कोई नहीं था। निशी वर्चस्व से वंश के लिए लड़ रही थी, जिससे वर्चस्व को चिढ़ मच रही थी। उसके चेहरे के भाव काले पड़ने लगे और अचानक ही उसने एक झटके में निशी के हाथ से अपनी शर्ट की कॉलर छुड़ाई और निशी के दोनों हाथों को पकड़ मरोड़कर उन्हें उसके बेक पर लगा दिया। फिर अपनी रूड वॉइस में बोला, भाई है वो मेरा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कैसा है वो नाटक कर रहा था, कुछ नहीं हुआ था उसे, समझी तुम? और ये अब फालतू की बहस मत करो मुझसे। ये बात बोल वर्चस्व झटके के साथ निशी के हाथों को छोड़ देता है और विला से बाहर की ओर चला जाता है। निशी बस उसे घूरते हुए देखती खड़ी रह जाती है, साथ ही बड़बड़ाती है, ये अपने भाई का भी सगा नहीं है। निशी अविश्वास से सिर हिला देती है। दूसरी तरफ वर्चस्व के विला में तो वंश को कोई ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वो अब सड़कों में घूम रहा था। मतलब वंश अपनी कार में बैठे हुए सड़कों पर घूम रहा था और उसके साथ ही स्वीटी भी थी, जो कि उसकी बगल वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। स्वीटी वंश को घूर रही थी, उसने यूं ही वंश को घूरते हुए कहा, कितनी घटिया फ्लो एक्टिंग की तुमने, तुम्हारा भाई छत से पहचान गया। वंश पहले ही परेशान, ऊपर से स्वीटी की ये बात, उसे गुस्सा आने लगा। उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? एक तो मैं तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ, ऊपर से तुम मुंह चलाती हो। चुपचाप रहो वरना भगा दूंगा, फिर घूमती रहना उन जंगलों में। आगे वंश खुद में बड़बड़ाने लगा, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, ऊपर से इसका मुंह नहीं बंद होता है, कैसी मुसीबत है ये, मन कर रहा है इसे यही सड़क पर छोड़ दूं। वंश की बड़बड़ स्वीटी सुन रही थी और उसने अपने मन में कहा, जो मैं चाहती हूँ जब तक वो हो नहीं जाता, तुम्हें मैं खुद को छोड़ने नहीं दूंगी। एक तुम ही हो जो आज नहीं तो कल मुझे मेरी मंजिल तक ले जा सकते हो। ये बात बोल स्वीटी काफी सीरियस भाव से वंश को देखने लगती है, जिससे वंश अनजान था। रात का समय। वर्चस्व का विला। निशी बेड पर बैठी हुई अपना मोबाइल चला रही थी, तभी रूम का डोर खुला। निशी ने उसे देखा। रूम में वर्चस्व आया था, जो कि अभी ऑफिस से आया था। वर्चस्व को देख निशी ने बस एक ही नज़र उसे देखा, फिर वापस अपना मोबाइल चलाने लगी, जैसे उसने वर्चस्व को इग्नोर कर दिया हो। वहीं वर्चस्व ने तो निशी को देखा और ये भी देखा कि कैसे निशी ने बस जरा सा उसे देखी, लेकिन निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व ने न कुछ रिएक्ट किया न कुछ कहा, वो अपना काम करने लगा। वो वार्डरोब के पास गया, उसमें अपना ब्लेजर उतार कर रखा, फिर अपनी शर्ट उतारने के लिए शर्ट की बटन खोलने लगा। वर्चस्व ने अपनी शर्ट की बटन खोलने शुरू ही की थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा, जिसमें किसी का कॉल आ रहा था। वर्चस्व ने कॉल उठा लिया और बात करने लगा। बात करते करते वो अपना काम भी करता रहता है, मतलब वो अपनी शर्ट की बटन खोलता रहता है। वहीं निशी जो अपना मोबाइल चला रही थी, वर्चस्व के मोबाइल बजने से उसका ध्यान वर्चस्व की ओर गया। उसने वर्चस्व की ओर देखा और इस बार निशी ने वर्चस्व को देखा तो वो अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं पाए। निशी की नज़र वर्चस्व पर ठहर गई और वो वर्चस्व को शिमलसली देखने लगती है। निशी की ऐसी हालत इसलिए हो जाती है क्योंकि जब उसने वर्चस्व की ओर देखा तो उसकी नज़र कहीं और न जाकर सीधे वर्चस्व की चेस्ट पर पड़ी, जो कि वर्चस्व की शर्ट की ऊपर की कुछ बटन खुलने की वजह से साफ दिखाई दे रही थी। फिर वर्चस्व शर्ट की ओर बटन खोलता जाता है। जैसे जैसे शर्ट की बटन खुलती जाती है, उसके एब्स दिखने लगते हैं, फिर उसकी पूरी बॉडी।
ऐसे में निशी चाहकर भी वर्चस्व से अपनी नजरें नहीं हटा पाती है, उसको ऊपर से नीचे तक शिमलेसली ताड़ने लगती है। निशी वर्चस्व के चेहरे को देखती है, वहां उसकी नज़र वर्चस्व के होंठों पर गई। वर्चस्व बात कर रहा था तो उसके होंठ हल्के बंद होते और खुलते, कभी वो हल्के से अपने होंठों को चबाता। वर्चस्व के होंठों को देख निशी ने अपना थूंथ गटक लिया। वो अपनी नजरें थोड़ी नीचे लेकर गई। उसकी नज़र वर्चस्व की कॉलरबोन पर गई, जिन्हें देख निशी को ऐसा लगा जैसे उसका गला सूख रहा है। फिर निशी अपनी नजरें और नीचे लेकर गई, जहां निशी ने वर्चस्व की शोल्डर चेस्ट को देखा, फिर हॉट एब्स। निशी की आंखों में हल्का लस्ट आ जाता है, वो इससे भी नीचे अपनी नजरें ले जाने लगती है। निशी का ध्यान तब टूटा जब वर्चस्व रूम से चला जाता है। निशी ने अपने सिर पर एक चपेट मारी और कहा, ये क्या कर रही थी मैं? उसको ऐसे क्यों देख रही थी जैसे वो कोई खाने की चीज हो? उद्धरण चिन्ह। निशी ने अपना ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर अपना मोबाइल चलाने लगी। करीब 15 मिनट बाद अब निशी का दिमाग वर्चस्व से हट चुका था और वो पहले की तरह अपने मोबाइल में बिजी हो चुकी थी। तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल में फ्लैश हो रहे नाम और नंबर को देखा तो उसके चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए। निशी के मोबाइल में वर्चस्व का नाम और नंबर शो हो रहा था क्योंकि उसी का कॉल आ रहा था। वर्चस्व का कॉल देख ही निशी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए। उसने खुद में ही कहा, ये अभी तो रूम में था, अब मुझे क्यों कॉल कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। कुछ पल निशी यूं ही सवाल भरे भाव से अपने मोबाइल में फ्लैश हो रहे वर्चस्व के नाम और नंबर को देखती रही। फिर उसने कॉल उठा लिया। हेलो, तुमने मुझे कॉल क्यों? निशी की बात पूरी होने से पहले ही दूसरी तरफ से वर्चस्व की आवाज आई, तुम बालकनी में आओ। वर्चस्व की ये बात सुन निशी की भान आपस में जुड़ गईं और उसने कहा, वहां क्यों? वर्चस्व ने कहा, आओ तो। निशी ने कहा, पर क्यों? वर्चस्व ने कहा, कभी तो बात सुन लिया करो। वर्चस्व के ऐसा बोलने पर निशी ने अपनी आंखें रोल कर दी, लेकिन उसने वर्चस्व की बात मान ली। वो रूम से बालकनी में गई। वहां पहुंच उसने कॉल पर रहे वर्चस्व से कहा, आ गई। वर्चस्व ने कहा, अब नीचे देखो। वर्चस्व ने जैसा कहा निशी ने वैसा ही किया। वो साइड में जाकर नीचे देखती है और उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। एपिसोड 63। निशी को हो रहा है फिर वर्चस्व से प्यार। वो रूम से बालकनी में गई। वहां पहुंच उसने कॉल पर रहे वर्चस्व से कहा, आ गई। वर्चस्व ने कहा, अब नीचे देखो। वर्चस्व ने जैसा कहा निशी ने वैसा ही किया। वो साइड में जाकर नीचे देखती है और उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अब आगे निशी बालकनी के साइड में जाकर नीचे देखती है तो उसके चेहरे पर हैरानी भरे आ गए और उसकी आंखें हल्की बड़ी हो गईं। बालकनी के नीचे या ये कह लो सामने स्विमिंग पूल था। ये वही स्विमिंग पूल था जिसमें वर्चस्व ने निशी को डुबाया था, लेकिन आज उस स्विमिंग पूल में वर्चस्व खुद डूब रहा था। मतलब वर्चस्व उसमें स्विमिंग कर रहा था और स्विमिंग करते हुए वो ब्लूटूथ के जरिए निशी से बात भी कर रहा था। वर्चस्व की यही हरकत देख ही निशी थोड़ी हैरान हो गई। निशी ने इन्हीं भावों के साथ कॉल पर रहे वर्चस्व से कहा, वर्चस्व ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से वर्चस्व ने कहा, तुम चोरी चोरी मुझे देख रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरा व्यू ही तुम्हें दिखा दूं। उद्धरण चिन्ह। अब देख लो मुझे जितना देखना हो। आगे वर्चस्व ने थोड़ी हंसकी वॉइस में कहा, और अगर छूकर एंजॉय करने का मन हो तो नीचे चले आना। माई एवरीथिंग इज योर्स बीबी। वर्चस्व को तो जो कहना था उसने कह दिया, लेकिन उसकी बातों से निशी के चेहरे पर थोड़े शर्म भरे भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो जो कुछ समय पहले वर्चस्व को ताड़ रही थी वो वर्चस्व को पता था, जिससे पहले निशी अनजान थी लेकिन अब नहीं। फिर और भी जो वर्चस्व ने बातें कही उन्हें भी सुना। आज निशी थोड़ी शर्मा जाती है। उसने वर्चस्व की ओर देखा। वर्चस्व पानी से भरे पूल के सेंटर पर खड़ा था। उसकी लोअर बॉडी पूरी पानी में डूबी हुई थी और अपर बॉडी भीगी हुई थी। स्विमिंग पूल के चारों तरफ लाइटें लगी हुई थी, जिनकी रोशनी वर्चस्व के ऊपर पड़ रही थी और इन लाइटों की रोशनी में वर्चस्व की मस्कुलर बॉडी काफी हॉट और अट्रैक्टिव लग रही थी। ऊपर से वो भीगा हुआ था। उसकी बॉडी में लगी पानी की हल्की बूंदें रात की लाइट की रोशनी में किसी मोती की तरह चमक रही थी। निशी ये सब गौर से देखने लगती है और उसकी नज़र जिस पर सबसे ज्यादा टिकी थी वो था वर्चस्व का चेहरा। उसकी भींगे हेयर, पानी में रहने की वजह से उसके हल्के रेड हुए होंठ। निशी की नज़रें वर्चस्व पर अब ठहर सी गई थी। उसकी नज़रें फिर से वर्चस्व को ताड़ने लगती हैं, पर अचानक ही वो वर्चस्व से नज़रें फिर बालकनी से रूम में चली जाती है। ये नीचे पूल में रहे वर्चस्व ने भी देखा, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसके चेहरे पर शातिर भाव आ गया।
उसने अपना ब्लूटूथ एयर से निकाला और साइड में फेंक दिया, फिर स्विमिंग करने लगा। कुछ समय बाद वर्चस्व पूल में अभी भी स्विमिंग कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ जैसे पूल साइड कोई आ रहा। वर्चस्व स्विमिंग करते हुए रुक गया और उसने सामने की तरफ देखा। एक बार फिर वर्चस्व के चेहरे पर शातिर भाव आ गया, पर अचानक ही फिर उसने अपना चेहरा भाव रहित कर लिया और फिर बिना किसी भाव के सामने देखता रहता है। सामने निशी थी जिसके कदम स्विमिंग पूल की ओर बढ़ रहे थे। जब निशी स्विमिंग पूल के थोड़ी पास पहुंच जाती है तो वो अपने कदमों को रोक लेती है। वो वहीं खड़ी हो जाती है और वर्चस्व की तरफ देखती है। कुछ पल निशी वर्चस्व को देखते हुए खड़ी रहती है, फिर वो अपने श्रग का नोट खोलने लगती है। जब निशी ने नोट खोल दिया तो वो बड़ी अदा के साथ श्रग को धीरे धीरे अपने बदन से उतारने लगती है। ये सब करते हुए निशी की नज़र बस वर्चस्व पर थी। जब निशी ने श्रग को अपने बदन से उतार दिया तो वो उसे वहीं फेंक देती है। अब निशी बस पतली सी नाइटी में रह जाती है। आज निशी ने ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी, जो कि ऊपर से स्ट्रेपलेस थी, जिसमें निशी के शोल्डर, कॉलर बोन, क्लीवेज सब साफ दिखाई दे रहे थे, और नीचे से निशी की थाई तक ही थी, जिसमें उसके गोरे पैर और थाई साफ नजर आ रहे थे। ऐसे में इस ब्लैक नाइटी में निशी काफी हॉट और सेक्सी दिख रही थी। इस सेक्सी रूप में निशी फिर से अपने कदम पूल की तरफ बढ़ा देती है। अभी भी निशी की नज़र वर्चस्व पर ही थी। जब निशी एकदम पूल के पास पहुंच जाती है, पूल का पानी उसके पैरों के तलवों को छूने लगते हैं। तब थोड़ा निशी रुकी, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि अगले ही पल उसने पूल में छलांग लगा दी। पूल का पूरा पानी उछल पड़ा और निशी पूरी अंदर डूब गई। कुछ पल बाद निशी एक झटके में पानी के ऊपर आ गई, लेकिन वो छटपटा रही थी। अब उसको तैरना नहीं आता तो वो छटपटाएगी ही न, लेकिन आज निशी ज़्यादा नहीं छटपटाती है क्योंकि वहीं पर रहा वर्चस्व उसे पकड़ लेता है। वर्चस्व तैरकर निशी के पास गया और उसने पानी में छटपटाती हुई निशी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। वर्चस्व ने निशी को जरा सा सहारा दिया तो निशी उसकी गोद में चढ़ गई। उसने वर्चस्व की वेस्ट के इर्द गिर्द अपने पैर लपेट दिए, उसके नेक पर अपने हाथ प्रेट कर दिए और उसे हग कर ली। निशी ने वर्चस्व के नेक पर अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी तो वो रिलैक्स करने लगती है। निशी जैसी हरकत कर रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि वो पानी से डरी हुई है, जो वर्चस्व भी समझ रहा था। इसलिए उसने निशी को अपनी गोद में संभाला, फिर उसके बेक पर हल्के से सहलाते हुए बोला, गहरे पानी से डर लगता है, तैरना नहीं आता है, फिर पूल में कूदी क्यों तुम? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये बात उससे लिपटी हुई निशी के कानों में गई तो वो कुछ पल चुप रही, फिर अपना चेहरा वर्चस्व के चेहरे के सामने करते हुए बोली, बचाने के लिए तुम थे तो इतना ट्रस्ट मुझ पर? उद्धरण चिन्ह। ये बात वर्चस्व ने कही, जिसका जवाब निशी ने कुछ नहीं दिया और उसने फिर से वर्चस्व को हग कर लिया। निशी का बिहेवियर कुछ अलग था इस वक्त। वो वर्चस्व से काफी सॉफ्ट और टची सा बिहेव कर रही थी। निशी का ये सॉफ्ट बिहेवियर वर्चस्व ने महसूस किया तो उसके चेहरे पर फिर से शातिर भाव आ गया, और इन्हीं शातिर भाव के साथ वो खुद से लिपटी हुई निशी के कान में फुसफुसाता है, तुम हार गई निशी। वर्चस्व की ये बात सुन निशी के चेहरे के भाव अजीब से हो जाते हैं, जैसे उसे समझ न आया हो वर्चस्व क्या कह रहा है। वो फिर से वर्चस्व से अलग हुई और इन्हीं भावों के साथ वर्चस्व के चेहरे को देखने लगी। निशी के चेहरे के ये भाव देख वर्चस्व अपने चेहरे पर शातिर भाव लिए हुए ही आगे बोला, चैलेंज हार गई तुम। देखो तुम खुद मेरे पास आए हो, मेरे करीब आए हो एंड मुझे हक भी की हो। चैलेंज की बात सुन निशी को समझ आया वर्चस्व क्या कहना चाहता है। उसकी भान आपस में जुड़ गई और अब उसने कहा, सो उद्धरण चिन्ह, सो इससे प्रूफ होता है कि मैं तुम्हें नहीं फंसाता हूँ, तुम मुझसे अट्रैक्ट होती है एंड तुम्हें मेरी करीबी। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की बात पूरी होती तभी उसके बाद के बीच निशी वर्चस्व की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं, मैं तुमसे अट्रैक्ट नहीं हूँ वर्चस्व। निशी ने वर्चस्व की आंखों में देखा तो अब वर्चस्व भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, झूठी हो तुम। निशी न में सिर हिला देती है। जो देख वर्चस्व ने सवाल किया, तो फिर क्या है? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व का ये सवाल सुन निशी ने कुछ नहीं कहा। वो कुछ पल खामोश हो गई और वर्चस्व की आंखों में देखती रहती है। निशी कुछ अलग भाव से वर्चस्व की आंखों में देख रही थी, जैसे वो उसकी आंखों में खो गई हो। फिर निशी वर्चस्व के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गई। उसने वर्चस्व के गाल पर अपने होंठ रख दिए और वर्चस्व के गाल को हल्के से चूमो उसके गाल पर ही बुदबुदाती है। तुम नहीं समझोगे। इतना कह निशी ने अपने होंठ वर्चस्व के दूसरे गाल पर रख दिए। उसने वर्चस्व के दूसरे गाल को भी हल्के चूम लिया, फिर बुदबुदाती है, तुम नहीं समझोगे जो मैं फील करती हूँ। आगे निशी ने वर्चस्व के फहद को हल्के से चूमा और बुदबुदाती है, तुम नहीं समझोगे जो मैं चाहती हूँ। ऐसे ही निशी वर्चस्व के पूरे चेहरे को चूमते हुए अपने होंठ वर्चस्व के होंठों के पास लेकर गई
यहाँ निशी थोड़ा रुकी, उसने एक नज़र वर्चस्व की आंखों की तरफ देखा, जो कि उसी की तरफ देख रहा था और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर निशी ने वर्चस्व के निचले होंठ को हल्के से सक किया और उसके होंठों पर ही बुदबुदाती है, तुम नहीं समझोगे कि मैं तुमसे प्रिय। अचानक ही निशी बोलते बोलते अटकने लगी, फिर रुक गई और उसने अपने सॉफ्ट होंठ पूरी तरह से वर्चस्व के सख्त होंठों पर रख दिए। निशी वर्चस्व के होंठों को चूमने लगी, पर शायद वर्चस्व को निशी की अधूरी बात जाननी थी, इसलिए उसने निशी से अपना चेहरा दूर कर लिया और कहा, तुम मुझसे क्या निशी? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व के इस सवाल पर निशी ने फिर से वर्चस्व की आंखों में देखा, पर उसने कहा कुछ नहीं, और अगले ही पल उसने एक बार फिर वर्चस्व के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो फिर से वर्चस्व के होंठों को चूमने लगी। यहाँ निशी वर्चस्व में खोना चाहती थी, वही वर्चस्व शायद उसे कुछ और चाहिए था या जानना था, इसलिए वो निशी का साथ नहीं देता है। निशी को जब महसूस हुआ वर्चस्व उसका साथ नहीं दे रहा तो वो वर्चस्व को किस करते हुए रुक गई और वर्चस्व के चेहरे को अपने हाथों में भर बोली, वर्चस्व किस मी लाइक यू ऑलवेज डू। निशी ने ये बात इतने सॉफ्ट और प्यार से कही कि वर्चस्व निशी को देखता ही रह गया। तभी निशी ने फिर प्यार से कहा, वर्चस्व किस मी। निशी का इतना प्यार से बोलना बस ही वर्चस्व को बेकाबू करने के लिए काफी था। वो सब कुछ भूल गया और उसका ध्यान अब बस निशी के होंठों पर था, जो कि उसके होंठों को पाने लिए तड़प रहे थे। वर्चस्व ने निशी के होंठों को हल्के से अपनी उंगली से छूते हुए कहा, अब तुम मेरे पास आए हो तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे ये होंठ अब बस मेरे हैं। ये बात कहते ही बिना एक सेकंड रुके ही वर्चस्व ने अपने होंठ निशी के होंठों पर रख दिए। वो निशी के होंठों को चूमने लगा। अब वर्चस्व ने निशी के होंठों को चूमा तो उसने पूरे पेशन के साथ डीपली चूमा, जो निशी के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ा देता है, जिसके चलते निशी और वर्चस्व से जुड़ जाती है। वो वर्चस्व के बालों को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है, फिर वर्चस्व का साथ देने लगती है। वो वर्चस्व के होंठों को पूरे शिद्दत के साथ चूमने लगती है। जब वर्चस्व को एहसास हुआ निशी उसका साथ देने लगी तो उसने निशी की कमर पर अपने हाथों की कसन मजबूत की और निशी को साथ लेकर पानी के अंदर चला गया। वर्चस्व तो भावनाओं में बह गया, वो ये भी भूल गया कि निशी गहरे पानी से डरती है। इसलिए तो जैसे वो दोनों पानी के अंदर गए, निशी छटपटाने लगी, जिसके चलते वर्चस्व को पानी के ऊपर आना पड़ता है। पर ये सब होने के बावजूद भी दोनों ने न एक दूसरे को छोड़ा, न एक दूसरे के होंठों को छोड़ा, बल्कि भींगे बदन ने उनके अंदर मधोशी की तपिश को और बढ़ा दिया था। दोनों एक दूसरे को इस तरह किस करने लगते हैं जैसे जन्मों से एक दूसरे के लिए भूखे हों। निशी तो वर्चस्व के ऊपर चढ़ी ही जा रही थी, वही वर्चस्व निशी को बस पूरी तरह खुद से जोड़ लेना चाहता था। एपिसोड 64 सांसों से सांसों का टकराना और मधोशी। पर ये सब होने के बावजूद भी दोनों ने न एक दूसरे को छोड़ा, न एक दूसरे के होंठों को छोड़ा, बल्कि भींगे बदन ने उनके अंदर मधोशी की तपिश को और बढ़ा दिया था। दोनों एक दूसरे को इस तरह किस करने लगते हैं जैसे जन्मों से एक दूसरे के लिए भूखे हों। निशी तो वर्चस्व के ऊपर चढ़ी ही जा रही थी, वही वर्चस्व निशी को बस पूरी तरह खुद से जोड़ लेना चाहता था। अब आगे एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें बस एक रूम, एक हॉल, किचन था। बस इसी फ्लैट के रूम में एक लड़का और लड़की खड़े थे। ये लड़का और लड़की कोई और नहीं बल्कि वंश और स्वीटी थे। पूरे दिन सड़कों पर घूमने के बाद अब वंश ने अपने लिए रहने का ठिकाना ढूंढ ही लिया था, जो कि उसका खुद का नहीं था, उसके दोस्त का था। मतलब ये फ्लैट उसके दोस्त का था। वंश की यही गरीबी देख स्वीटी उससे बोली, तुम्हारा भाई तो कितना अमीर है और तुम्हारे पास खुद का एक घर भी नहीं है, कितने गरीब हो तुम। ये बात बोल स्वीटी अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। स्वीटी जो भी बोलती है वंश को चुभ ही जाता है। जैसे स्वीटी की ये बात भी चुभ गई और उसने खिसियाते हुए कहा, हो हेलो मिस स्वीट हार्ट, मैं कोई गरीब नहीं हूँ। वंश नोगामी नाम है मेरा, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, बस मैं तुम जैसी लड़कियों पर अपनी मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये बात बोल वंश के चेहरे पर रौबदार भाव आ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है उसने स्वीटी को नीचा दिखा दिया। पर स्वीटी जो इतना बोलती है वो भी कहाँ चुप रहने वाली है। उसने भी वंश को जवाब दिया, हाँ वो तो देख लिया मैंने मिस्टर वंश नोगामी की पावर। उसके भाई ने उसे कैसे फेंका, फिर वो अपने दोस्त से रहने के लिए भीख मांग रहा था। ब्ला ब्ला, भाई प्लीज रहने दीजिए यार, तेरे पास कोई घर है क्या, कोई मेरी हेल्प कर दो। स्वीटी की ये बात भी वंश को चुभ गई और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वंश बस इतना बोलकर रह गया कि अचानक ही वो चिल्ला उठा, मेरा सिर। वंश के यूं चिल्लाने पर अभी तक उससे लड़ रही स्वीटी ने एक फिक्र भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ। वंश अब अपना सिर पकड़े खड़ा था और थोड़ा मुंह बना बोला, ये चोट दुख रहा है।
आगे वंश स्वीटी पर चिल्लाता है, जो तुमने मुझे दिया था। वंश को जो सिर पर लगी थी वो रियल था, वो नाटक नहीं था। नाटक तो वो बस बेहोश होने कर रहा था ताकि वर्चस्व उसे अपने विला में रख ले, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। वंश ने स्वीटी पर चिल्लाया, पर इस बार स्वीटी ने उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान वंश की चोंच पर था। स्वीटी थोड़ा वंश के पास गई, उसने अपने पैरों के पंजों को उठाया और वंश के सिर पर लगी चोंच को अपने हाथ से हल्के से छूते हुए देखने लगी। स्वीटी वंश के चोंच को देखने में बिजी थी, इस चक्कर में वो वंश के बेहद करीब चली जाती है, इतने करीब कि उसकी सांसें वंश की सांसों से टकराने लगती हैं। जब सांसें टकराई तो वंश और स्वीटी दोनों का ध्यान एक दूसरे के चेहरे पर गया, फिर दोनों ही एक दूसरे के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगते हैं। वंश स्वीटी की आंखों को देखता है जो कि बड़ी बड़ी थी और जिनमें काजल बिखरा हुआ था। ऐसे स्वीटी की आंखें बड़ी खूबसूरत लग रही थी, जिन्हें देख वंश अपने मन में बोला, खूबसूरत तो बहुत है ये मिस स्वीट हार्ट। वही स्वीटी भी वंश की आंखों को देखती है। वंश की आंखें हल्की भूरी थी लेकिन काफी डीप थी। तभी स्वीटी उसकी आंखों को देखती ही रह गई और अपने मन में बोली, हैंडसम तो बहुत है ये मिस्टर वंश नोगामी। आगे वंश का ध्यान स्वीटी के लिप्स पर गया, जो कि पतले और रोजी पिंक कलर के थे। स्वीटी के होठों को देख वंश को वो पल याद आ जाता है जब स्वीटी उससे मिली थी और मिलते ही उसने वंश के होठों को किस किया था। वो पल याद कर वंश फिर से अपने मन में बोला, क्या इसे वो किस याद होगी या सब कुछ की तरह ये हमारी फर्स्ट किस भी भूल गई होगी। उद्धरण चिन्ह। वही स्वीटी ने भी वंश के होठों को देखा। वंश के होठों को देख स्वीटी को भी अपनी और वंश की पहली मुलाकात और किस याद आ जाती है और वो अपने मन में बोली, मैंने इसे किस क्यों किया था, क्या मैं इस पर फिसल गई हूँ। उद्धरण चिन्ह। वंश और स्वीटी एक दूसरे के करीब एक दूसरे के ख्यालों में थे, पर जब दोनों सेंस में आए तो एक झटके में एक दूसरे से दूर हो गए और वंश ने स्वीटी पर गुस्सा किया, मिस स्वीटहार्ट तुम मुझसे दूर रहना। वंश की इस बात पर स्वीटी मुंह टेढ़ा कर बोली, मुझे भी तुम्हारे पास आने का कोई शौक नहीं है मिस्टर वंश कंच नोगामी। अपने नाम का कबाड़ा सुन वंश का मुंह हैरानी से खुल गया। वर्चस्व का विला। वर्चस्व निशी अभी भी स्विमिंग पूल में थे और दोनों ही मदहोशी के सागर में डूबे हुए थे। दोनों के होंठ अभी भी एक दूसरे के होंठों को चूमने में उलझे हुए थे। धीरे धीरे निशी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो पीछे हट गई। निशी पीछे हट गई तो वर्चस्व ने उसे फोर्स नहीं किया बल्कि वो अपने होंठ निशी के नेक पर रख देता है। निशी का भीगा बदन वर्चस्व को आज और मीठा लगता है। वो निशी के हर जगह काफी वाइल्डली किस करने लगता है। वर्चस्व के होंठ निशी के नेक, शोल्डर, कॉलरबोन, क्लीवेज हर जगह को चूमने लगते हैं। साथ ही उसके हाथ निशी के थाई को सहला रहे थे, जिसके चलते निशी का पूरा बदन मदहोशी में और डूबा जा रहा था। निशी की सांसें काफी तेज थी और उसकी ये सांसें तब और तेज हो जाती हैं जब वर्चस्व के हाथ उसके नाइटी के अंदर पहुंच उसके बदन के हर हिस्से को सहलाने लगते हैं। वर्चस्व के हाथ निशी के टमी, बेक, ब्रेस्ट हर जगह को बहुत शिद्दत से सहला रहे थे, जो कि मदहोश निशी के पूरे बदन में हलचल पैदा करने के लिए काफी था। कैसे भी कर निशी खुद को संभालने की कोशिश करती है, फिर निशी भी वर्चस्व में खो जाती है। मतलब निशी वर्चस्व के नेक पर चूमने लगती है और उसका एक हाथ वर्चस्व के चेस्ट पर घूमने लगता है। वर्चस्व के नेक को चूमते हुए निशी उसके एयर पर पहुंच गई। निशी वर्चस्व के एयर को चूमने लगती है। धीरे धीरे वो और आगे बढ़ी। उसके होंठ वर्चस्व के चेस्ट पर पहुंच गए, जिस पर निशी की हमेशा से नजर थी। निशी ने वर्चस्व के चेस्ट को अपने मुंह में भर लिया और जो मन किया सब किया। निशी ने वर्चस्व के चेस्ट पर चूमा, बाइट किया, सक किया। वो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे वो वर्चस्व की चेस्ट को खा लेना चाहती हो। वर्चस्व निशी दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी वाइल्डली बिहेव कर रहे थे। एक दूसरे के बदन को चूमने के बाद दोनों ने एक बार फिर अपने होंठ एक दूसरे से जोड़ दिए। दोनों ने एक लॉन्ग डीप पैशनेट किस की। करीब 15 मिनट बाद दोनों अलग हुए क्योंकि निशी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। अलग होने के बाद निशी ने वर्चस्व को हक कर लिया। वो काफी शांत पड़ जाती है अचानक ही। वर्चस्व निशी के बेक को सहलाने लगता है, साथ ही धीमी आवाज में बोला, निशी आर यू ऑफ। निशी जो वर्चस्व से लिपटी हुई थी, उसने एक गहरी सांस ली, फिर वो वर्चस्व के चेहरे के सामने अपना चेहरा करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। निशी ने हाँ में तो सिर हिला दिया था, पर उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मतलब मुरझाया हुआ लग रहा था। जो वर्चस्व भी देख रहा था, लेकिन उसने निशी से कुछ कहा नहीं, बस निशी के माथे को हल्के से चूम लिया और निशी को लिए हुए ही पूल से निकलने लगा। पर जैसे ही वर्चस्व ने अपना पहला कदम बढ़ाया था, अचानक ही वो रुक गया। वो बहुत हैरान था और उसकी नज़र पूल के पानी पर थी, जो कि पूरा लाल था।
मतलब जितने में वर्चस्व निशी थे उतने के थोड़ी आसपास का पूरा पानी लाल था। वर्चस्व कुछ पल वो लाल पानी देखता ही रह गया, फिर वो काफी जोर से निशी का नाम लेता है। एपिसोड 65 निशी के पीरियड, वर्चस्व की बेरुखी। मतलब जितने में वर्चस्व निशी थे उतने के थोड़ी आसपास का पूरा पानी लाल था। वर्चस्व कुछ पल वो लाल पानी देखता ही रह गया, फिर वो काफी जोर से निशी का नाम लेता है। निशी, उद्धरण चिन्ह। अब आगे। वर्चस्व कुछ पल वो लाल पानी देखता ही रह गया, फिर वो काफी जोर से निशी का नाम लेता है। निशी, उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने अचानक निशी का नाम जोर से लिया तो वर्चस्व की गोद में रही निशी थोड़ी हैरान हो गई। उसने इन्हीं भावों के साथ वर्चस्व की चेहरे की तरफ देखा, जो कि अभी भी पूल के पानी को ही घूर रहा था। वर्चस्व को ऐसे घूरते हुए देख निशी ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और अब निशी भी पूल के पानी को देखती है, जो कि लाल था। पूल का पानी लाल देख निशी भी वर्चस्व की तरह बहुत हैरान हो जाती है, पर अगले ही पल वो थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है। मतलब वो इधर उधर देखते हुए खुद को चेक करने लगती है, वर्चस्व से छूटने की कोशिश करने लगती है। निशी का ये अजीब बिहेवियर वर्चस्व ने देखा तो उसकी भान आपस में जुड़ गईं। उसने खुद से दूर जाने की कोशिश करती हुई निशी को वापस अपनी गोद में संभाला, फिर निशी से सवाल किया, निशी क्या हुआ तुम्हें? निशी के चेहरे के भाव बहुत अजीब थे। वो उन्हीं भावों के साथ वर्चस्व से बोली, वो वर्चस्व, ये शायद मेरे। वॉट मेरे? वर्चस्व ने निशी से फिर सवाल किया। वो मेरे। इससे आगे निशी कुछ बोलती ही नहीं है और अब वो अपना पेट पकड़ लेती है। निशी का पेट पकना देख पहले वर्चस्व ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर फिर वो एकदम से बोला, क्या तुम्हारे पीरियड्स आए हैं? वर्चस्व ने जैसे ही ये बात कही निशी के चेहरे पर एम्बैरसमेंट भरे भाव आ गए और वो अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। निशी का यूं करना देख वर्चस्व को समझते देर नहीं लगती कि उसकी बात सच है। जब वर्चस्व निशी एक दूसरे में खोए हुए थे तब निशी को पीरियड आ गए, जिसका निशी को पता ही नहीं चला, और वो काफी देर से वर्चस्व के साथ पूल में थी, जिसकी वजह से उसके पीरियड का ब्लड पूल के पानी में मिलता गया और वर्चस्व निशी जहां खड़े थे वहां का पानी लाल हो गया। जो कुछ हुआ उससे पहले वर्चस्व और निशी अनजान थे, लेकिन अब नहीं थे। अब दोनों ही समझ चुके थे ये सब क्यों हुआ, क्यों पूल का पानी लाल है। सब जान समझकर हैरान वर्चस्व अब नॉर्मल हो गया, पर वही निशी उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। निशी का यूं फील करना लाजमी भी था, क्योंकि एक तो उसका पीरियड, फिर सब पूल के पानी में फैल गया, फिर वर्चस्व भी था। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी लड़की ऐसे ही बिहेव करेगी। निशी के लिए ये सिचुएशन शायद लाइफ की सबसे एम्बैरसिंग सिचुएशन थी, तभी तो उसने एक बार अपना चेहरा झुकाया तो दोबारा वर्चस्व की ओर देखा ही नहीं। अब निशी ने वर्चस्व की तरफ भले नहीं देखा, पर वर्चस्व की नज़र तो निशी पर ही थी, और शायद वो समझ भी रहा था निशी इस वक्त क्या फील कर रही है, इसलिए उसने निशी से कहा, निशी तुम्हें एम्बैरसमेंट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नेचुरल। वर्चस्व ने निशी को कंफर्ट कराने की कोशिश की, जिस पर निशी ने पहले तो कोई रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन कुछ पल बाद वो वर्चस्व की तरफ देखती है और धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। धीरे धीरे दोनों के बीच सब नॉर्मल होने लगता है। वर्चस्व निशी को लेकर पूल से बाहर आता है और फिर उसे अपनी गोद में लिए हुए विला के अंदर चला जाता है। रात का समय था और टाइम भी ज़्यादा हो चला था, इसलिए विला में कोई था नहीं, बस गार्ड थे जो कि बाहर लगे थे। इसलिए निशी जैसी हालत में थी वर्चस्व उसे उसी तरह रूम में लेकर पहुंच जाता है। रूम में पहुंच वर्चस्व सीधे निशी को वॉशरूम में ले गया। वहां उसने निशी को एक टेबल पर बैठा दिया, फिर कहा, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। इतना क्या, वर्चस्व वॉशरूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वर्चस्व वापस आता है। उसके एक हाथ में निशी के नॉर्मल कपड़े थे और एक हाथ में उसने निशी के अंडरगारमेंट्स और पैक पकड़ा हुआ था। जब निशी ने वर्चस्व के हाथ में अपने अंडरगारमेंट्स देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया और अगले ही पल उसने वर्चस्व के हाथ से सब छीन लिया। निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व के चेहरे पर सवाल भरे आ गए, जो देख निशी उससे अपना लाल पड़ा चेहरा छुपाते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं चेंज कर लूं। वर्चस्व को क्या पता निशी क्या सोच रही है, इसलिए वो हाँ में सिर हिला देता है और एक बार फिर वॉशरूम से बाहर चला जाता है। वर्चस्व के जाने के बाद भी कुछ पल निशी शर्माते हुए बैठी रहती है, फिर चेंज करने लगती है। वहीं बाहर रूम में वर्चस्व भी चेंज करने लगता है। कुछ समय बाद निशी वॉशरूम से बाहर आती है, पर जैसे ही उसने वॉशरूम के बाहर अपना पहला कदम रखा उसने खुद को हवा में पाया। क्योंकि वर्चस्व निशी को अपनी बाहों में उठा लेता है। वर्चस्व के इस कदम से निशी अनजान थी, इसलिए वो थोड़ी हैरान हो जाती है और उसने कहा, वर्चस्व ये क्या, अब तुम प्लीज मुझे परेशान मत करना। निशी की बातों पर वर्चस्व ने कुछ नहीं कहा।
वो निशी को अपनी बाहों में लिए हुए बेड पर पहुंच गया। उसने निशी को बेड पर लेटा दिया, फिर खुद निशी के ऊपर आ गया। वर्चस्व के ऐसा करने पर अब निशी के चेहरे पर थोड़े डर भरे भाव आ जाते हैं। उसके दिमाग में चलने लगता है, वर्चस्व हमेशा की तरह अब उससे जोर जबरदस्ती करेगा, जो कि आज निशी बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि न आज उसमें वर्चस्व की जोर जबरदस्ती सहने की ताकत थी, न ही उसकी वर्चस्व से लेने की हिम्मत थी। हर लड़की की तरह पीरियड में निशी भी कमजोरी फील कर रही थी, उसका पेट भी हल्का दुख रहा था। ऐसे में वो बस आराम चाहती थी। यहाँ निशी डर रही थी, वहीं वर्चस्व के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो सच में वही सब करने के इरादे में है जो निशी सोच रही थी। वर्चस्व के चेहरे के इन भावों को देख निशी और डर जाती है और उसने कहा, वर्चस्व आज नहीं। निशी की ये बात सुन वर्चस्व निशी की तरफ झुकते हुए बोला, दिन में मैं खुद को रोक सकता हूँ बट रात में नहीं। आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। इतना कहते ही वर्चस्व निशी के चेहरे के करीब पहुंच गया और उसने अपना पूरा भार निशी के ऊपर रख दिया। वर्चस्व के न रुकने से निशी की रोने जैसे सूरत हो जाती है। एपिसोड 66 कैरिंग वर्चस्व और वंश की इज्जत खतरे में। आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। इतना कहते ही वर्चस्व निशी के चेहरे के करीब पहुंच गया और उसने अपना पूरा भार निशी के ऊपर रख दिया। वर्चस्व के न रुकने से निशी की रोने जैसे सूरत हो जाती है। अब आगे निशी रोनी सूरत बना वर्चस्व को देखने लगती है। वहीं वर्चस्व उसने अपना चेहरा निशी के चेहरे के करीब ले गया, इतने करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छूने लगती हैं। इस मोमेंट पर वर्चस्व रुक जाता है, फिर वो अपने हाथ को मूव करने लगता है, मतलब वो अपने एक हाथ को निशी के टॉप के अंदर ले जाने लगता है। वर्चस्व की ये हरकत महसूस कर निशी ने वर्चस्व के चेहरे को देखते हुए रुआंसी सी आवाज में कहा, वर्चस्व स्टॉप इट। वर्चस्व ने निशी की ये बात भी नहीं सुनी, वो जो कर रहा था कंटिन्यू रखता है। वो अपने हाथ को निशी के टॉप के अंदर ले जाकर निशी के पेट को छूने लगता है। कुछ समय पहले ही तो वर्चस्व पानी से बाहर आया था, जिस वजह से उसके हाथ काफी ठंडे थे। उसने जैसे ही अपने ठंडे हाथ से निशी के पेट को छुआ, निशी का बदन सिहर-सा उठता है और इसी सिरहन के चलते वो अपनी आंखों को भींच लेती है। धीरे धीरे वर्चस्व के हाथ निशी पेट पर घूमने लगते हैं। वहीं निशी, जिसने अपनी आंखों को भींचा हुआ था, उसके चेहरे पर पहले की तुलना से ज्यादा डर भरे भाव आने लगते हैं। निशी जो भी रिएक्ट कर रही थी, वर्चस्व सब देख रहा था। कुछ पल वो चुपचाप घबराई हुई निशी के चेहरे को देखता रहा, फिर अचानक ही उसने निशी के माथे को चूम लिया और बुदबुदाता है, मेरी छोटी सी बीबी, तुम्हारा पति इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारे पीरियड्स पर तुम पर जुल्म करे वो। मैं तो बस तुम्हारे पेट पर मसाज कर रहा था, ताकि तुम्हें जो पेन हो रहा है उससे तुम्हें रिलीफ मिले। वर्चस्व की ये बात जैसे ही निशी के कानों में गई, निशी ने अपनी भींची हुई आंखों को झट से खोल लिया और वो अब अपनी भान को सिकोड़ते हुए वर्चस्व को देखने लगती है। साथ ही वो महसूस करती है कि हाँ, वर्चस्व उसके पेट पर गलत तरीके से नहीं छू रहा है, बल्कि वो मसाज कर रहा है, जो वाकई में उसे एक रिलैक्स वाली फीलिंग दे रहा था, उसके दर्द को कम कर रहा है। ये महसूस कर अब निशी को एहसास हुआ वो गलत सोच रही थी और फालतू ही डर रही थी, पर अपनी गलती महसूस कर भी निशी वर्चस्व को ही घूरने लगी और मुंह फुलाए हुए बोली, वर्चस्व तुम। उद्धरण चिन्ह। निशी के बात के बीच ही वर्चस्व बोला, क्या तुम, और ऐसे घूर क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। निशी ने पहले की तरह ही मुंह फुलाए हुए कहा, हटो तुम मेरे ऊपर से, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, कुछ भी करते हो। अब निशी को पता चल चुका था वर्चस्व उसके साथ कोई बैड बिहेव नहीं कर रहा है, इसलिए उसका डर दूर हो चुका था और वो वर्चस्व को खुद के ऊपर से हटने को कहने लगती है। निशी ने वर्चस्व को खुद के ऊपर से हटने को कहा तो अब वर्चस्व एक झटके में उसकी बात मान लेता है। वो निशी के ऊपर हट उसके बाजू में लेट जाता है। वर्चस्व निशी के ऊपर से तो हट जाता है, लेकिन उसका हाथ अभी भी निशी के टॉप के अंदर था और वो अभी भी निशी के पेट को मसाज कर रहा था। निशी ने इसके लिए भी वर्चस्व से कहा, तुम अपना ये हाथ बाहर निकालो। निशी की ये बात सुन वर्चस्व अपने दूसरे हाथ से निशी की कमर को पकड़ता है और उसे थोड़ा खुद के करीब करते हुए बोला, तुम्हारी एक बात मान ली, इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और तुम चुपचाप सो जाओ। ये बात वर्चस्व ने थोड़ी रूडली कही। वर्चस्व को रूड होता महसूस कर मुंह फुलाए हुई निशी का मुंह पिचक गया, पर उसने कुछ नहीं कहा और अब चुपचाप लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद, जैसा वर्चस्व ने कहा था, निशी चुपचाप सो जाए, निशी सचमुच चुपचाप सो चुकी थी। वहीं वर्चस्व के हाथ अभी भी निशी के पेट पर मसाज कर रहे थे, लेकिन जब उसने देखा कि निशी सो चुकी है तो वो रुक गया। उसने निशी के पेट को मसाज करना बंद कर दिया, फिर अपना हाथ निशी के टॉप के बाहर निकाल उसका टॉप सही करने लगा। तभी रूम की डोर पर नोक की आवाज आई, जो सुन वर्चस्व एक नज़र सोती हुई निशी की तरफ देखता है,
फिर बैग से उठ डोर खोलने जाता है। वर्चस्व ने डोर खोला तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था जिसके हाथ में कुछ दवाएं और हॉट वाटर बैग था। उसने उन सामानों को वर्चस्व को देते हुए कहा, सर आपने जो भी कहा था ये मैं ले आया। सर्वेंट की बात पर वर्चस्व ने हाँ में सिर हिलाया और उससे सामान ले लेता है। सर्वेंट चला जाता है और वर्चस्व वापस बेड पर आ जाता है। बेड पर आने के बाद वर्चस्व ने दवाइयों को वही पिलो के नीचे रख दिया और हॉट वाटर बैग को निशी के टॉप को हल्के से उठा उसके पेट पर रख दिया। हॉट वाटर बैग तो हल्का गर्म ही होता है, इसलिए उसकी गर्माहट को महसूस कर सोती हुई निशी कसमसाने लगी, मानो उसकी नींद खुलने लगी हो। पर तभी वर्चस्व उसके बालों को हल्के से सहला देता है, जिससे निशी वापस शांत हो जाती है और वो वापस सो जाती है। निशी के फिर से सो जाने के बाद भी कुछ पल वर्चस्व उसके बालों को सहलाता ही रहता है, फिर खुद भी निशी के बाजू में लेट जाता है और निशी को अपनी बाहों में भर सो जाता है। वंश का फ्लैट। आधी रात हो चली थी, सब सो चुके थे, लेकिन वंश और स्वीटी वो दोनों वर्ल्ड वॉक कर रहे थे। स्वीटी और वंश दोनों ही बेड पर बैठे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। स्वीटी ने गुर्राते हुए कहा, देखो मिस्टर वंश, तुम चुपचाप जाकर वहां सोफे पर सो जाओ। स्वीटी की तरह वंश ने भी गुर्राते हुए, देखो मिस स्वीटहार्ट, मैं तो इस बेड पर ही सोऊंगा, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। वंश की ये बात सुन स्वीटी खिसिया जाती है और वो गुस्से में वंश के ऊपर पिलो फेंक देती है। स्वीटी ने पिलो फेंका तो वंश को गुस्सा आ जाता है। उसने दांत भींचते हुए स्वीटी को देखा, फिर वो अचानक ही स्वीटी को बेड पर धक्का दे देता है, जिससे स्वीटी बेड पर लेट जाती है। स्वीटी बेड पर लेट गई तो वंश उसके ऊपर आ जाता है। वो स्वीटी के हाथों को अपने हाथों में भरता है और उन्हें बेड पर दबोच देता है। फिर स्वीटी के चेहरे को गुस्से से घूरते हुए बोला, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गई तुम्हारी ये बहस। अगर अब तुमने मुझसे कोई भी बहस की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और इससे मेरी धमकी मत समझना, मैं सच में ऐसा कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रहूंगा, इस घर से तुम्हें निकाल दूंगा, समझी तुम। वंश स्वीटी पर गुस्सा कर रहा था, वहीं स्वीटी वंश के नीचे दबी हुई टुकुर टुकुर उसके चेहरे को देख रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि अचानक ही उसने वंश के बातों के बीच ही अपने होंठ वंश के होंठों पर रख दिए और वो वंश को किस करने लगी। स्वीटी के ऐसा करते ही वंश की आंखें गोटी की तरह बाहर निकल गईं और अगले ही पल वो स्वीटी से दूर होने लगा। पर स्वीटी वो वंश की शर्ट की कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है और उसके चेहरे को और खुद के चेहरे के करीब कर लेती है। वो वंश को खुद से दूर नहीं जाने देती है। स्वीटी वंश के होंठों को किस करती जाती है और वंश सदमे में जाता जाता है। स्वीटी एक डीप किस के बाद वंश के होंठों को अपने होंठों से आज़ाद करती है और वो उसके होंठों पर ही बुदबुदाती है, मिस्टर वंश, अब अगर तुम मुझसे लड़े तो मैं ऐसे ही तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। स्वीटी को जो कहना था उसने कह दिया, लेकिन उसकी बात सुनकर पहले से सदमे में रहे वंश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो हैरानी से स्वीटी के चेहरे को देखता है, फिर एक झटके में ऐसे स्वीटी के ऊपर से उठता है जैसे स्वीटी उसकी इज्जत लूट रही हो। वंश अब बेड पर रुकता ही नहीं है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वंश की इन हरकतों को देख स्वीटी पीछे से उस पर चिल्लाती है, पहले चले जाते तो तुम्हारी इज्जत बच जाती। स्वीटी की ये बात वंश के कानों में गई तो वो स्वीटी को घूरने लगा, मगर उसने कहा कुछ नहीं और चुपचाप बेड पर लेट गया। वहीं स्वीटी बेड पर लेट जाती है, लेकिन अब वो सदमे में थी। Why did I kiss him again? उद्धरण चिन्ह। अगले दिन वर्चस्व का विला। निशी की नींद खुली, वो अपना पेट पकड़ते हुए उठकर बैठती है, क्योंकि कल रात की तरह फिर से उसका हल्का पेट दुख रहा था। वो अपना पेट पकड़े हुए ही इधर उधर देखती है, तभी उसकी नज़र वर्चस्व पर पड़ी जो कि मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रहा था। वर्चस्व को देख निशी के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो किसी सोच में डूब गई हो, और उन्हीं भावों के साथ उसने खुद में कहा, क्या वर्चस्व कल रात मेरी केयर कर रहा था? उद्धरण चिन्ह। ये बात बोलते ही निशी की नज़रों के सामने सब कुछ घूम चलता है। वर्चस्व का उसे एक भी कदम न चलने देना और उसे अपनी गोद में उठा लेना, फिर पेट पर मसाज, फिर वो दवायां और हॉट वाटर बैग। रात में निशी सोई नहीं थी, वो बस नाटक कर रही थी। तभी तो उसे सब पता है वर्चस्व क्या कर रहा था, और अभी वो सब कुछ याद कर रही थी। जो याद कर निशी के होंठों पर मुस्कान और आंखों पर हल्का प्यार आ जाता है। वो एक बार फिर खुद में बोली, क्या वर्चस्व फिर से मेरी केयर करेगा जैसे कल रात कर रहा था? उद्धरण चिन्ह। ये बात बोल निशी ने वर्चस्व की तरफ देखा, फिर वो अचानक ही बेड से उठी और उठते ही बेड पर गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है, अह। उद्धरण चिन्ह। निशी के चिल्लाने की आवाज़ जैसे ही वर्चस्व के कानों में पड़ी, वो अपना सब काम छोड़ निशी के पास पहुंच जाता है, साथ ही बोला, निशी क्या हुआ तुम्हें, पेन हो रहा है क्या तुम्हें? ये बात बोलते हुए वर्चस्व के चेहरे पर फिक्र भरे भाव थे। जो निशी ने देखा तो वो वर्चस्व को देखती ही रह गई,
क्योंकि वो पहली बार देख रही थी वर्चस्व को खुद के लिए फिक्रमंद होते हुए। निशी तो वर्चस्व को देखने में खो ही गई। वहीं निशी की तरफ से कोई जवाब न पाकर वर्चस्व ने निशी का नाम पुकारा। निशी, निशी। जब वर्चस्व थोड़ी जोर से निशी का नाम ले उसे बुलाता है तब निशी सेंस में आती है, लेकिन सेंस में आते ही निशी वर्चस्व का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लेती है और उसके होंठों से अपने होंठ जोड़ देती है। निशी वर्चस्व को किस करने लगती है। एपिसोड 67 नेत्रा की वापसी और वर्चस्व नेत्रा एक साथ। निशी, निशी। जब वर्चस्व थोड़ी जोर से निशी का नाम ले उसे बुलाता है तब निशी सेंस में आती है, लेकिन सेंस में आते ही निशी वर्चस्व का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लेती है और उसके होंठों से अपने होंठ जोड़ देती है। निशी वर्चस्व को किस करने लगती है। अब आगे। निशी वर्चस्व को अपने ऊपर खींच, उसके होंठों पर अपने होंठ रख, उसे किस करने लगती है। पर निशी हल्का सा ही वर्चस्व के होंठ को किस करती है, फिर वो वर्चस्व को छोड़ देती है और उसे खुद के ऊपर से धक्का दे देती है। निशी ने जब वर्चस्व को खुद के ऊपर खींचा था तब वर्चस्व पूरी तरह निशी के ऊपर गिरा नहीं था, वो बस झुका हुआ था। इसलिए अब जब निशी ने उसे खुद के पास से धक्का दिया तो वर्चस्व गिरा नहीं, वो बस थोड़ा डगमगा जाता है, जिससे वो खुद को जल्द ही संभाल लेता है। पर निशी ने जो अभी हरकत की उसकी वजह से वर्चस्व अपनी भान सिकुड़ते हुए निशी को देखने लगा। वर्चस्व के यूं देखने से निशी सकपका जा जाती है और वो बेड पर जो गिरी हुई थी उठकर बैठती है, फिर अटकती हुई आवाज में बोली, वो गलती से हुआ, मेरा पेट दुख है, मुझे वॉशरूम जाना है। आगे निशी ने बात बदल दी और वो फिर वर्चस्व को इग्नोर कर बेड से उठ यहाँ से जाने लगती है। लेकिन इस बार भी बेड से उठते ही निशी चिल्लाती है, आह, और फिर से गिरने लगती है। पर वो गिरती तभी वर्चस्व उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में उठा वॉशरूम की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी के चेहरे पर थोड़ी शातिर भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो बस सब नाटक जो कर रही थी ताकि वर्चस्व उसकी केयर करे, जो कि वर्चस्व कर भी रहा था। तभी तो अगले ही पल निशी वर्चस्व के चेहरे को प्यार से देखने लगती है, साथ ही अपने मन में बोली, वर्चस्व मेरी केयर कर रहा है। ये सोचकर निशी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो वर्चस्व के चेस्ट पर अपना चेहरा छुपा लेती है और जो वर्चस्व कर रहा था उसे करने देती है। वर्चस्व निशी को वॉशरूम में लेकर आता है और कल की तरह ही वो उसे एक टेबल बैठा देता है, फिर बोला, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ, फिर तुम वार्म बाथ ले लो, उससे तुम्हें अच्छा फील होगा। निशी तो बस वर्चस्व की केयर में खोई थी, इसलिए वर्चस्व की बात पर वो किसी अच्छी बच्ची की तरह बस धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। वर्चस्व वॉशरूम से बाहर चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आता है। आज भी वर्चस्व ने कल रात की तरह ही अपने एक हाथ में निशी के नॉर्मल कपड़े पके हुए थे और एक हाथ में उसके अंडरगारमेंट्स और पैड। जब निशी ने ये देखा तो आज फिर से उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया और वो अपने मन में बोली, ये आदमी कितना बेशर्म है, कौन सी चीज़ कैसे लेकर आते हैं ये भी नहीं पता है इसे। निशी ने आज भी वर्चस्व से अपना शर्म से लाल पड़ा चेहरा छुपाया, फिर वर्चस्व के हाथ से सब छीन ली और धीमी आवाज में बोली, मैं अब कर लूंगी। वर्चस्व ने पूछा, शो। निशी हाँ में सिर हिला देती है, जो देख कुछ पल वर्चस्व रुका, फिर वो वॉशरूम से बाहर चला जाता है। निशी वर्चस्व को जाते हुए देखती है, साथ ही खुद में बोली, शमलिस आदमी। और ये बात बोल निशी फिर शर्माने लगती है, साथ ही बात भी लेने लगती है। कुछ समय बाद निशी वॉशरूम से बाहर आती है। उसके दिमाग में चल रहा था, जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आएगी कल तरह ही वर्चस्व उसे अपनी गोद में उठा लेगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वर्चस्व वैसा करता ही नहीं है। वैसे वर्चस्व वो सब तब करता न जब वो रूम में होता, वो तो यहाँ से जा चुका था। जिसका एहसास जब निशी को हुआ तो उसका मुंह बन गया। वो यूं ही जाकर बेड पर बैठ जाती है। तभी रूम में सर्वेंट आया, जो कि ब्रेकफास्ट लाया था। ब्रेकफास्ट देख निशी को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसमें सब उसकी फेवरेट खाने की चीज़ थी। पर सर्वेंट को उसकी फेवरेट खाने की चीज़ों के बारे में कैसे पता, ये सवाल निशी की दिमाग में आया, जो कि उसने सर्वेंट से पूछ भी लिया। ये सब निशी के इस सवाल पर सर्वेंट ने जवाब दिया, मैम ये सब सर ने बनाने को कहा था। सर्वेंट की बात सुन निशी को समझते देर नहीं लगी कि उसकी फेवरेट चीज़ सर्वेंट को नहीं बल्कि वर्चस्व को पता है। निशी खुद में बुदबुदाती है, वर्चस्व को मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है, उद्धरण चिन्ह। ये बात बोलते हुए निशी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी तो थोड़े खुशी भरे भाव भी थे। निशी ने कुछ और नहीं कहा तो सर्वेंट चला जाता है। वहीं निशी वर्चस्व के ख्यालों में खो जाती है और ब्लश करने लगती है। वंश का फ्लैट। वंश और स्वीटी दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए बैठे हुए थे और स्वीटी वंश को इरिटेट कर रही थी, मतलब वो बार बार वंश से कुछ न कुछ पूछ रही थी,
जैसे कभी पूछती वो कौन है, कहाँ से है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उनका नाम क्या है, वो सब कहाँ से है, क्या करते हैं। और वंश स्वीटी के इन सवालों और इनके जवाब देते देते इरिटेट हो चुका था, इसलिए वो अब स्वीटी को घूर रहा था। वंश के यूं घूरने पर भी स्वीटी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना नेक्स्ट सवाल रख देती है। मिस्टर वंश, तुमने मुझे तो सबके बारे में बता दिया, बट वो लड़की जो तुम्हारे भाई के साथ थी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, उसका क्या नाम है? और वो स्वीटी का अब ये सवाल सुन वंश अपना सिर पकड़ लेता है और वो स्वीटी का सवाल पूरा होने से पहले ही बीच में झुंझलाहट में बोला, उसका नाम निशी नोगामी है, वो मेरे भाई की वाइफ है। वंश के मुंह से निशी का नाम सुन स्वीटी की भान आपस में जुड़ गई और उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो गए। वही वंश बोलता ही जाता है क्योंकि वो अब चिढ़ चुका था। तुम्हें उसके बारे में भी जानना है, वो कहाँ से है, क्या करती है, कहाँ रहती है? तो सुनो, वो यही मुंबई से है, बचपन से जानता हूँ मैं उसको, उसकी मॉम हमारे घर काम पर आती थी, वो उनके साथ आती थी, मैं उसके साथ खेलता था, फिर हम सब बड़े हो गए, उसकी शादी मेरे भाई से हो गई और वो अब भाई के साथ रहती है। तुम्हें उसकी माँ के बारे में भी जानना है? उद्धरण चिन्ह। वंश इरिटेशन में गुस्सा हो चुका था और वो गुस्से में कुछ भी बोले जा रहा था, लेकिन वंश जो भी बोल रहा था उससे स्वीटी के होश उड़े हुए थे और वो खुद में बुदबुदाती है, निशी नोगामी। उद्धरण चिन्ह। दोपहर का समय। NOGAMI इंडस्ट्री। नोगामी इंडस्ट्री के बाहर आकर एक कार रुकी, उसमें से एक खूबसूरत हाई फाई लुक वाली लड़की बाहर निकलती है। ये खूबसूरत हाई फाई लुक वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि नेत्रा थी। कार से उतर नेत्रा ने अपनी आंखों से ग्लासेस हटाए और उसने नोगामी इंडस्ट्री को देखते हुए खुद में ही कहा, गॉड, फाइनली मैं इंडिया वापस आ ही गई, वरना वो डैड की बीमारी, सो बोरिंग। नेत्रा ने ये बात बोल अपनी आंखें रोल कर दी, फिर वो अपने कदम नोगामी इंडस्ट्री के अंदर जाने की ओर बढ़ा देती है। नेत्रा ने जैसे ही अपने कदम कंपनी के अंदर रखे, वहां के एम्प्लॉय सब उसे देखने लगे, जिसे नेत्रा ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा देती है। नेत्रा के जाते ही वहां काम कर रही एक गर्ल एम्प्लॉय ने दूसरी गर्ल एम्प्लॉय से कहा, आ गई वर्चस्व सर की जीएफ। दूसरी एम्प्लॉय ने कहा, हाँ अब हर जगह एटीट्यूड दिखाएगी। पहली एम्प्लॉय ने फिर कहा, अभी तो ये जाकर सर से चिपकेगी। दूसरी एम्प्लॉय ने कहा, हमें क्या, हम अपना काम करते हैं। ये बातें कर दोनों एम्प्लॉय अपना काम करने लगती हैं। वहीं नेत्रा 10th फ्लोर पर पहुंचती है, जहां वर्चस्व का केबिन था। नेत्रा जैसे ही लिफ्ट से बाहर आए वो अपनी आंखों में प्यार लाते हुए बोली, वर्चस्व बेबी अब इंतजार खत्म। ये बात बोल नेत्रा अब तेजी से यहाँ से जाती है और अगले ही पल वो वर्चस्व के केबिन में होती है, वर्चस्व की बाहों में होती है। नेत्रा वर्चस्व की गोद में बैठी हुई थी और वो प्यार भरी नजरों से वर्चस्व को देख रही थी। वहीं वर्चस्व भी नेत्रा को देख रहा था और उसका चेहरा हमेशा की तरह भाव रहित था। नेत्रा कुछ पल प्यार से वर्चस्व को देखती रही, फिर वो थोड़ी सेडेक्टिव वॉइस में बोली, वर्चस्व, आई हैव सरप्राइज फॉर यू। इतना बोल नेत्रा, उसने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके बटन खोलने लगती है और वर्चस्व बस चुपचाप सब देख रहा था। एपिसोड 68। नेत्रा के दिल पर वर्चस्व का नाम, वर्चस्व का निशी को इग्नोर करना। वर्चस्व, आई हैव सरप्राइज फॉर यू। इतना बोल नेत्रा, उसने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके बटन खोलने लगती है और वर्चस्व बस चुपचाप सब देख रहा था। अब आगे। नेत्रा वर्चस्व की गोद में बैठी हुई थी, अपने एक हाथ को उसने वर्चस्व के नेक पर ब्रेप किया हुआ था और एक हाथ से वो अपने शर्ट की बटन खोल रही थी। नेत्रा ने अपनी शर्ट की कुछ 2-3 बटन खोली, उससे उसका क्लीवेज दिखने लगा। वो वहीं रुक गई, फिर उसने अपने हाथ से अपनी शर्ट को थोड़ा अपनी क्लीवेज से हटाया। नेत्रा ने अपनी क्लीवेज से शर्ट हटाई तो उसके सीने का हल्का सा साइड दिखने लगा, या ये कह सकते हैं जहां पर उसका हॉट था। पर जैसे ही नेत्रा का सीना दिखा, वर्चस्व जो उसी की तरफ देख रहा था उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और उसके भाव रहित चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे वो हैरान हो। वर्चस्व की ऐसी हालत इसलिए हो जाती है क्योंकि नेत्रा ने अपने हॉट पर वर्चस्वा मतलब वर्चस्व का नाम लिखवाया हुआ था। नेत्रा के सीने पर अपना नाम देख वर्चस्व हैरान था, वहीं नेत्रा उसके चेहरे बस प्यार ही प्यार भरे भाव थे। उसने उन्हीं भावों के साथ वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखा, फिर अपने सीने पर लिखे वर्चस्व के नाम पर अपना हाथ हल्के से फेरते हुए एक मीठी सी आवाज में बोली, बेबी देखो, मैंने अपने दिल पर तुम्हारा नाम लिखवाया, कैसा लगा तुम्हें ये मेरा सरप्राइज। नेत्रा की ये बात सुन अब वर्चस्व भी एक बार नेत्रा के चेहरे की तरफ देखता है, फिर उसके सीने की तरफ जहां उसने वर्चस्व का नाम लिखा हुआ था, और वो कुछ कहने को होता है, भाई मुझे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ बात करनी है।
ये बात वंश ने वर्चस्व के केबिन के अंदर आते हुए कही। वंश के अचानक आने से वर्चस्व की बात उसके मुंह के अंदर रह गई, वो चुप पड़ गया। वहीं नेत्रा जो वर्चस्व की गोद में बैठी हुई थी वो हड़बड़ा कर अपनी शर्ट की बटन बंद करने लगती है और वर्चस्व की गोद से उठती है। यहाँ वर्चस्व खामोश हो जाता है और नेत्रा हड़बड़ा जाती है। वहीं वंश जिसने नेत्रा को वर्चस्व की गोद में बैठे हुए और उसको उसकी शर्ट की बटन बंद करते हुए देख लिया था, वो हैरान हो जाता है। वंश हैरानी भरे भाव से एक बार नेत्रा को देखता है, फिर एक बार वर्चस्व की तरफ। वंश के यूं देखने से वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वापस अपने भाव रहित वाले भावों में आ जाता है। वहीं नेत्रा उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो अब वंश को देख मुस्कुरा देती है, साथ ही उससे बोलती है, हेलो वंश। पल भर में वर्चस्व और नेत्रा नॉर्मल बिहेव करने लगे थे, लेकिन वंश अभी भी हैरान था, इसलिए उसने नेत्रा के हेलो का कोई रिप्लाई नहीं दिया। वंश की तरफ से कोई रिप्लाई न पाकर नेत्रा फिर उसे इग्नोर ही कर देती है और वर्चस्व से बोली, वर्चस्व मैं घर जा रही हूँ। आई विल जॉइन ऑफिस फ्रॉम टुमारो, बाय। नेत्रा ने एक प्यारी सी मुस्कान वर्चस्व को पास कर दी, फिर वो केबिन से चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो एक चिड़ी हुई आवाज में अपने मन में बोली, ये वंश को अभी ही आना था, पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। नेत्रा जो अंदर अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी वो अब अपने असली नेचर में आ चुकी थी, तभी तो वो वंश को कोस रही थी। नेत्रा तो चली गई केबिन से, लेकिन उसके जाते ही वर्चस्व भी अपनी चेयर से उठा और केबिन से जाने लगा, पर तभी वंश ने कहा, भाई क्या आप निशी के साथ चीट कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वंश का ये सवाल और यहाँ से जाते हुए वर्चस्व के कदम रुक गए, पर उसके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे उसे वंश का ये सवाल चुभ गया हो। दूसरी तरफ नेत्रा पार्किंग एरिया में पहुंचती है। वो अपनी कार में बैठती है। वो अभी भी चिढ़े हुए मूड में ही थी, इसलिए वो खुद में बड़बड़ाती है, इतने दिनों बाद वर्चस्व से मिली थी, उसके लिए मैंने कितना अच्छा सरप्राइज भी प्लान किया था। वर्चस्व कैसे मुझे और मेरे दिल पर लिखे अपने नाम को देख रहा था, शायद उसे ये अच्छा लगा था। बट नो, लोगों को तभी आना होता है जब मैं और वर्चस्व साथ होते हैं। नेत्रा ने गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा, फिर वो कार स्टार्ट की और तेजी से यहाँ से निकल गई। रात का समय, वर्चस्व का विला। रात के करीब 11 बज रहे थे। निशी अपने रूम में बैठी हुई थी और उसकी नज़रें रूम की डोर पर टिकी हुई थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। हाँ, वो इंतजार ही कर रही थी वर्चस्व का, जो कि आज अभी तक घर नहीं आया था। वैसे तो वर्चस्व का हमेशा का है कि कभी वो जल्दी आता कभी लेट आता, लेकिन पहले निशी को वर्चस्व के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद वो न भी आए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज वर्चस्व के न आने से निशी को फर्क पड़ रहा था, तभी तो वो वर्चस्व का इंतजार कर रही थी। कुछ पल निशी बेड पर यूं ही बैठी रही, फिर वो उठी और रूम से बाहर चली गई। निशी नीचे हॉल में पहुंची। वहां उसे एक सर्वेंट दिखा, जो कि हॉल की सारी लाइटें बंद कर यहां से जा रहा था, पर वो यहां से जाता तभी निशी उसे रोकते हुए उससे पूछती है, श्याम, वर्चस्व नहीं आए अभी तक? निशी के इस सवाल पर श्याम ने झट से जवाब दिया, मैम सर तो कब के आ गए हैं और वो अपने स्टडी रूम में है। श्याम की ये बात सुन निशी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी भरे आ गए, फिर अगले ही पल वो यहाँ से भी चली जाती है। निशी स्टी रूम में पहुंचती है, जहां उसकी नज़र वर्चस्व पर पड़ी, जो कि चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर फाइलों का भंडार खुला था, जिसमें उसकी नज़रें टिकी हुई थी। निशी ने वर्चस्व को देखा तो उसके चेहरे पर अब ऐसे भाव आ जाते हैं जैसे उसकी खोई हुई चीज़ मिल गई हो, और वो अपने कदम वर्चस्व की ओर बढ़ा देती है। जब निशी वर्चस्व के पास पहुंच जाती है तो वो थोड़ा रुकी, फिर वो अचानक ही वर्चस्व की गोद में बैठ जाती है और उसकी चेस्ट पर अपना चेहरा छुपा लेती है। वर्चस्व जो अपने कामों में बिजी था, निशी की यूं अचानक आने पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसने निशी की तरफ देखा भी नहीं, वो अपना काम करता रहता है। वर्चस्व ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वही निशी जो वर्चस्व की चेस्ट पर चेहरा छुपाकर बैठी थी, उसने धीमी आवाज में कहा, वर्चस्व तुम कब आए? निशी का ये सवाल सुन वर्चस्व अपना करते हुए ही बोला, अभी कुछ टाइम पहले। निशी ने फिर से सवाल किया, तुम रूम में क्यों नहीं आए? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने अपना करते हुए ही फिर जवाब दिया, काम था। इसके बाद निशी ने वर्चस्व से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से बोली, वर्चस्व मुझे भूख लगी है। वर्चस्व जिसका ध्यान अभी तक बस काम में था, निशी की ये बात जैसे ही उसने सुनी, उसके काम करते हुए हाथ रुक गए और अब उसने निशी की तरफ देखा। निशी जो उसकी चेस्ट पर चेहरा छुपाकर बैठी हुई थी, वर्चस्व ने अपने हाथ से उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने किया और थोड़ी अकड़ू वॉइस में बोला, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व के इस सवाल पर निशी अजीब सा मुंह बनाकर बोली, किसी का इंतजार कर रही थी,
पर उसे तो मेरी फिक्र ही नहीं, उससे तो बस अपने काम और फाइलों की फिक्र है। ये बात बोल निशी वर्चस्व को घूरने लगी। वहीं निशी की बात सुन वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई, पर अगले ही पल वो अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए बोला, क्या तुम मुझे ताने मार रही हो? उद्धरण चिन्ह। निशी ने कहा, नो। वर्चस्व ने कहा, यस। चलो मैं तुम्हारी शिकायतें दूर करता हूँ। ये बात बोलते हुए वर्चस्व निशी की कमर को अपनी मुट्ठी में भर लेता है और अपना चेहरा निशी के चेहरे की तरफ झुकाने लगता है। वर्चस्व को यूं करता देख निशी का चेहरा ब्लाशी सा हो जाता है। वहीं वर्चस्व अपना चेहरा निशी के चेहरे के करीब कर अपने होंठ निशी के होंठों पर रखने लगता है, पर उसके होंठ जरा सा भी निशी के होंठों को छूते तभी वर्चस्व का मोबाइल बज उठता है, जिसमें नेत्रा का कॉल आ रहा था। वर्चस्व का मोबाइल सामने टेबल पर रखा हुआ था, जिससे वर्चस्व को भी दिख जाता है उसमें किसका कॉल आ रहा है, मतलब नेत्रा का। बट निशी उस कॉल को नहीं देख पाती है क्योंकि उसका ध्यान बस वर्चस्व पर था। वर्चस्व ने नेत्रा का कॉल देखा तो उसने निशी को अपनी गोद से नीचे उतार दिया, फिर अपना मोबाइल उठाते हुए स्टडी रूम से बाहर चला गया। रात 1 बजे निशी अपने रूम में थी। वो एक बार फिर बेड पर बैठी हुई थी और उसकी नज़रें रूम के डोर पर टिकी हुई थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। हाँ, वो इंतजार ही कर रही थी। वो एक बार फिर वर्चस्व का ही इंतजार कर रही थी, जो स्टी रूम से गया तो वापस ही नहीं आया। निशी ने वर्चस्व को कॉल भी किया, पर वर्चस्व ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। वर्चस्व के यूं अचानक जाने से, फिर कॉल न उठाने से, इन सब से अब निशी हट हो रही थी, तभी तो उसका चेहरा उदास था। रात ढलती जाती है, निशी का इंतजार खत्म नहीं होता है। न वर्चस्व आता है, न कोई उसका कॉल। बैठे बैठे निशी की आंख लग जाती है तो वो सो जाती है। एपिसोड 69। वंश स्वीटी की करीबी, निशी हुई वर्चस्व से दूर। वर्चस्व के यूं अचानक जाने से, फिर कॉल न उठाने से, इन सब से अब निशी हट हो रही थी, तभी तो उसका चेहरा उदास था। रात ढलती जाती है, निशी का इंतजार खत्म नहीं होता है। न वर्चस्व आता है, न कोई उसका कॉल। बैठे बैठे निशी की आंख लग जाती है तो वो सो जाती है। अब आगे। वंश का फ्लैट। आधी रात का समय था, इसलिए वंश और स्वीटी दोनों ही सो रहे थे। स्वीटी बेड पर और वंश सोफे पर, दोनों ही अलग अलग जगह पर थे, पर सुकून से सो रहे थे। लेकिन अचानक ही स्वीटी नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। नो प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए, कोई मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प। स्वीटी ऐसे ही बड़बड़ा रही थी और वो काफी जोर से चिल्ला चिल्ला कर ये सब बड़बड़ा रही थी, जिससे वंश की नींद टूट जाती है। वंश सोफे पर उठकर बैठा, वो अपना सिर खुजलाते हुए खुद में ही बोला, इस लड़की का मुंह रात में भी बंद नहीं रहता है। वही स्वीटी फिर से वही सब चिल्ला रही थी, प्लीज कोई मुझे बचाओ। स्वीटी का इतना चिल्लाना सुन वंश की भान आपस में जुड़ गई और वो उठकर बेड के पास गया जहां स्वीटी लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी हालत एक मरते हुए इंसान से भी ज्यादा बुरी थी। वो पूरा पसीना पसीना थी, उसके चेहरे पर डर भरे भाव थे, जैसे उसे कोई मार रहा हो। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। स्वीटी की ये हालत देख वंश हैरान हो गया और वो वही बेड के किनारे बैठ स्वीटी को आवाज लगाने लगा, हे मिस स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह, क्या हुआ तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। वंश ने स्वीटी को आवाज लगाई, लेकिन स्वीटी अभी भी बदबड़ रही थी और अब उसकी बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे। नो मत करो, दर्द हो रहा है। नहीं। फिर एक चीख के साथ स्वीटी अपनी आंखें खोल लेती है। उसने अपनी आंखें खोली तो आंसू की बड़ी बड़ी धार उसके आंखों से बह चलती है। वो अभी भी डरी हुई थी और इन्हीं डरे हुए भावों से वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र वहीं पर बैठे वंश पर पड़ी, जो कि हैरानी भरे भाव से उसी को देख रहा था। वंश को देख स्वीटी के घबराए हुए चेहरे पर थोड़ी चमक आ जाती है और वो वंश के ऊपर कूद पड़ती है, मतलब उसे जोरों से हक कर लेती है। वंश को तो कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या करे, पर उसे स्वीटी की हालत कुछ ठीक नहीं लगी तो उसने भी स्वीटी को अपनी बाहों में भर लिया। वंश के करीब जाते ही स्वीटी शांत हो जाती है। स्वीटी के शांत होते ही वंश ने स्वीटी से सवाल किया, मिस स्वीटहार्ट, क्या हुआ था तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। वंश का ये सवाल स्वीटी ने सुना तो उसके चेहरे एक दर्द उभर आया। फिर वो धीमी आवाज में बोली, एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। ये बात बोल स्वीटी खामोश हो गई। फिर वो वंश की बाहों में ही सो जाती है। स्वीटी के फिर सोने से वंश उसे बेड पर लेटाने लगता है, पर स्वीटी नींद में होते हुए भी वंश को नहीं छोड़ती है। ऐसा लग रहा था वो नहीं चाहती वंश उससे दूर जाए। स्वीटी ने नहीं छोड़ा तो वंश भी स्वीटी के साथ ही लेट गया। स्वीटी और भी वंश की बाहों में कसमसा जाती है। स्वीटी के इतने करीब आने से वंश भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी स्वीटी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। अगले दिन वर्चस्व का विला। रात में जैसे निशी बैठे बैठे सो गई थी, वो अभी भी उसी तरह बैठी हुई सो रही थी। कुछ पल बाद उसकी नींद खुली।
वो बैठे हुए सो रही थी इसलिए उसकी गर्दन में दर्द होता है, पर निशी सब इग्नोर कर देती है क्योंकि आंख खोलते ही उसकी नजरों ने वर्चस्व को ढूंढा। निशी सबसे पहले बेड पर देखती है, फिर वॉशरूम की तरफ, फिर पूरे रूम में अपनी नजरें घुमाती है। निशी ने तो वर्चस्व को ढूंढा पर उसे वर्चस्व कहीं नहीं दिखा। वो दिखता भी कैसे, क्योंकि वो अभी तक आया ही नहीं था। ये बात निशी भी समझ जाती है, इसलिए उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा जाती है। निशी यूं ही उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है, फिर अपना मॉर्निंग रूटीन करने लगती है। करीब घंटे भर बाद निशी वॉशरूम से बाहर आती है, पर निशी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई उसके उदास चेहरे पर चमक आ जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी नजरें जिसका अब तक इंतजार कर रही थी वो जो उसे दिख गया था, मतलब वर्चस्व जो कि अभी ही बाहर से रूम में आया था। वर्चस्व को देख निशी एक झटके में उसके पास पहुंच जाती है और उसके सीने लग जाती है। वो वर्चस्व को हक कर लेती है। निशी ने तो वर्चस्व को हक किया, पर वर्चस्व उसने निशी को हक नहीं किया बल्कि उसने निशी को खुद से दूर करते हुए कहा, निशी मुझे नहाना है। बस वर्चस्व ने इतना कहा, फिर वो वॉशरूम की ओर चला जाता है। वर्चस्व के इस बिहेवियर से निशी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी भरे आ जाते हैं। कुछ समय बाद वर्चस्व वॉशरूम से बाहर आया। वो अपना ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा, और जब वो रेडी हो गया तो वो रूम से जाने लगा, पर तभी निशी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो कब से उसका वेट कर रही थी। निशी के हाथ पकड़ने से वर्चस्व रुक गया और उसने बिना किसी भाव के निशी की तरफ देखा। वहीं निशी जो पहले से ही वर्चस्व की तरफ देख रही थी, वर्चस्व का ऐसे भाव रहित चेहरा देख उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो रोना चाहती हो, पर अगले ही पल उसने भी अपना चेहरा वर्चस्व की तरह ही भाव रहित कर लिया। फिर वो वर्चस्व का हाथ पकड़े हुए उसे बेड के पास लेकर लाती है और अचानक ही वर्चस्व को बेड पर धक्का दे देती है। निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व धड़ाम से बेड पर गिर जाता है, और जैसे ही वर्चस्व गिरा निशी उसके ऊपर बैठ जाती है। वर्चस्व के ऊपर बैठ अब निशी वर्चस्व को घूरने लगी। उसने कुछ पल वर्चस्व को घूरा, फिर वो अपना चेहरा वर्चस्व के चेहरे के करीब ले गई और अपने होंठ उसने वर्चस्व के होंठों पर रख दिए। निशी वर्चस्व के होंठों को चूमने लगती है, वो भी नॉर्मल नहीं बल्कि काफी डीपली और पैशनेट तरीके से। साथ ही वो अपने हाथों को वर्चस्व के चेस्ट पर काफी सेक्सुअल तरीके से चलाने लगती है। निशी जैसी हरकत कर रही थी उससे साफ पता चल रहा था वो वर्चस्व को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, पर वर्चस्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप लेटा हुआ था, उसने निशी का साथ भी नहीं दिया। वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ा तो निशी जो अब तक वर्चस्व के होंठों को चूम रही थी, वो उसके होंठों को बाइट करने लगती है, वो भी जोर जोर से। ऐसा लग रहा था निशी बस हर वो कोशिश कर रही थी जिससे वर्चस्व उसका साथ दे, प्यार से नहीं तो गुस्से में ही सही। पर निशी की हर कोशिश नाकाम हो रही थी और शायद इसी के चलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके आंसू वर्चस्व के चेहरे पर गिरने लगते हैं। जब निशी के आंसुओं ने वर्चस्व के चेहरे को छुआ तो पता नहीं वर्चस्व को क्या हुआ कि उसने निशी की कमर को अपनी मुट्ठी में भरा और अचानक ही उसने निशी को अपने ऊपर से उठा बेड पर पटक दिया, फिर खुद उसके ऊपर आ गया। वर्चस्व के ऐसा करने पर भी निशी ने वर्चस्व के होंठों को नहीं छोड़ा था, वो अभी भी वर्चस्व के होंठों को चूम रही थी, साथ ही उसके आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। निशी ने तो वर्चस्व के होंठों को नहीं छोड़ा, इसलिए अब वर्चस्व ही अपना चेहरा निशी से दूर कर लेता है। वर्चस्व दूर हुआ तो निशी फिर से वर्चस्व को घूरने लगी। वहीं वर्चस्व ने निशी के आंसुओं से गीले गाल पर अपना एक हाथ रखा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। निशी जो वर्चस्व को घूर रही थी उसने गुर्राती हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं। निशी क्या फील कर रही थी उसने वर्चस्व को कुछ नहीं बताया। वहीं वर्चस्व ने फिर सवाल किया, और अभी ये तुम क्या कर रही थी? उद्धरण चिन्ह, जिसका जवाब फिर से निशी ने गुर्राते हुए ही दिया, भूख लगी थी मुझे इसलिए तुम्हें खा रही थी। निशी का ये टेढ़ा जवाब सुन वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई, पर अगले ही पल वो अपने चेहरे पर शातिर भाव लाते हुए बोला, मैं भी कल रात से भूखा हूँ, अब मुझे भी अपनी भूख मिटानी है। ये बात बोलते ही अब वर्चस्व ने अपने होंठ निशी के होंठों पर रख दिए और वो निशी के होंठों को चूमने लगा, जिस पर पहले निशी ने नखरे दिखाए, लेकिन कुछ पल बाद वो वर्चस्व को अपनी बाहों में भर लेती है, साथ ही किसके बीच ही बुदबुदाती है, बहुत बुरे हो तुम। तो वर्चस्व भी बुदबुदाता है, एंड तुम स्वीट। वंश का फ्लैट। रात की तरह वंश स्वीटी अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे। हाँ, रात में दोनों सो रहे थे लेकिन अब जग रहे थे और दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरे पर ठहरी हुई थी। दोनों ही एक अलग भाव से एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक ही वंश अपना चेहरा स्वीटी के चेहरे के करीब करने लगा। जो स्वीटी ने देखा तो वो धीमी आवाज में बोली, मिस्टर वंश, ये तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह, वही जो तुम मेरे साथ करती हो मिस स्वीट हार्ट। ये बात वंश ने कही, लेकिन अब उसकी नज़र स्वीटी के होंठों पर थी।
जो स्वीटी ने देखा तो उसने अपना थूंथ गटक लिया। वही वंश ने कहा, कैन आई? उद्धरण चिन्ह। वंश ने जैसे ही ये कहा, स्वीटी ने एक बार वंश की आंखों में देखा, फिर अपनी आंखों की पलकों को झुका लिया। जो वंश ने देखा तो वो हल्की से मुस्कुरा दिया, फिर उसने स्वीटी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वंश स्वीटी के होंठों को एक फीलिंग के साथ पैशनेटली चूमने लगा, जो शायद स्वीटी को अच्छा लगा, तभी तो वो वंश का साथ देने लगती है। स्वीटी भी वंश के होंठों को फीलिंग के साथ पैशनेटली चूमने लगती है, साथ ही वो अपने हाथ से वंश के बालों को सहलाने लगती है। रात का समय। वर्चस्व का विला। निशी अपना नाइट रूटीन कर रही थी, तभी बाहर से वर्चस्व आया। आते ही उसने निशी को बेखक कर लिया, साथ ही बोला, तुम अपना बैग पैक कर लो, हम कल लंदन जा रहे हैं। वर्चस्व की ये बात सुन निशी के चेहरे पर सवाल भरे आ गए। वो वर्चस्व की तरफ मुड़ी और बोली, लंदन पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने कहा, मेरी एक मीटिंग है। मीटिंग तुम्हारी है तो तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। ये बात निशी ने वर्चस्व से दूर जाते हुए कही, तो वर्चस्व ने निशी का हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। वर्चस्व के ये बात बोलते ही निशी तपाक से बोली, कल तो छोड़कर चले गए थे। निशी की ये बात सुन वर्चस्व थोड़ा खामोश हो गया, फिर उसने थोड़ा रूड टोन में कहा, जो बोला है वो करो, एंड अब मैं जा रहा हूँ। निशी ने पूछा, कहा? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने कहा, स्टडी रूम में मुझे कुछ वक्त करना है। ये बात बोल वर्चस्व निशी को छोड़ देता है और रूम से चला जाता है। निशी बस देखती रह गई, फिर खुद में बोली, जब देखो ऑर्डर देता रहता है अकड़ू कहीं का। रात 2 बजे। अपना काम कर अब वर्चस्व स्टी रूम से अपने रूम में आता है। वो काफी थका हुआ लग रहा था, तो उसने अपनी शर्ट उतारी, फिर वो आकर बेड पर लेट गया और निशी को अपनी बाहों में भर लिया, जो कि पहले से ही बेड पर लेटी हुई सो रही थी। निशी को अपनी बाहों में भर वर्चस्व ने पहले हल्के से उसके माथे को चूमा, फिर अपनी आंखें बंद कर लिया। अगले दिन। मुंबई एयरपोर्ट। वर्चस्व की कार आकर एयरपोर्ट के सामने खड़ी हुई, जिसमें से पहले वर्चस्व बाहर आया, फिर उसके पीछे निशी। वर्चस्व निशी की लंदन की फ्लाइट कुछ ही समय बाद थी, इसलिए कार से उतरते ही दोनों ही एयरपोर्ट के अंदर जाने लगते हैं। पर जैसे ही दोनों ने अपने कदम उठाए, तभी एक चमचमाती हुई कार आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिस वजह से वर्चस्व निशी दोनों रुक जाते हैं। वहीं उस चमचमाती हुई कार से मयंक बाहर आता है और उसके साथ एक लड़की, जिसे देख वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन निशी ने जब उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे उसे उस लड़की से कितनी नफरत हो। वहीं उस लड़की ने निशी को देखा तो उसके चेहरे पर शातिर भाव आ गए और वो उन्हीं भावों के साथ अपने कदम वर्चस्व की ओर बढ़ा देती है। जो निशी ने देखा तो वो अब वर्चस्व को भी नफरत से देखने लगती है, और शायद उसे वर्चस्व से इतनी नफरत होती है कि वर्चस्व ने जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उससे थोड़ा पीछे हट जाती है। एपिसोड 70। वर्चस्व के यूं अचानक जाने से, फिर कॉल न उठाने से, इन सब से अब निशी हट हो रही थी, तभी तो उसका चेहरा उदास था। रात ढलती जाती है, निशी का इंतजार खत्म नहीं होता है। न वर्चस्व आता है, न कोई उसका कॉल। बैठे बैठे निशी की आंख लग जाती है तो वो सो जाती है। अब आगे। वंश का फ्लैट। आधी रात का समय था, इसलिए वंश और स्वीटी दोनों ही सो रहे थे। स्वीटी बेड पर और वंश सोफे पर, दोनों ही अलग अलग जगह पर थे, पर सुकून से सो रहे थे। लेकिन अचानक ही स्वीटी नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। नो प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए, कोई मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प। स्वीटी ऐसे ही बड़बड़ा रही थी और वो काफी जोर से चिल्ला चिल्ला कर ये सब बड़बड़ा रही थी, जिससे वंश की नींद टूट जाती है। वंश सोफे पर उठकर बैठा, वो अपना सिर खुजलाते हुए खुद में ही बोला, इस लड़की का मुंह रात में भी बंद नहीं रहता है। वही स्वीटी फिर से वही सब चिल्ला रही थी, प्लीज कोई मुझे बचाओ। स्वीटी का इतना चिल्लाना सुन वंश की भान आपस में जुड़ गई और वो उठकर बेड के पास गया जहां स्वीटी लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी हालत एक मरते हुए इंसान से भी ज्यादा बुरी थी। वो पूरा पसीना पसीना थी, उसके चेहरे पर डर भरे भाव थे, जैसे उसे कोई मार रहा हो। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। स्वीटी की ये हालत देख वंश हैरान हो गया और वो वही बेड के किनारे बैठ स्वीटी को आवाज लगाने लगा, हे मिस स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह, क्या हुआ तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। वंश ने स्वीटी को आवाज लगाई, लेकिन स्वीटी अभी भी बदबड़ रही थी और अब उसकी बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे। नो मत करो, दर्द हो रहा है। नहीं। फिर एक चीख के साथ स्वीटी अपनी आंखें खोल लेती है। उसने अपनी आंखें खोली तो आंसू की बड़ी बड़ी धार उसके आंखों से बह चलती है। वो अभी भी डरी हुई थी और इन्हीं डरे हुए भावों से वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर वहीं पर बैठे वंश पर पड़ी, जो कि हैरानी भरे भाव से उसी को देख रहा था। वंश को देख स्वीटी के घबराए हुए चेहरे पर थोड़ी चमक आ जाती है
और वो वंश के ऊपर कूद पड़ती है, मतलब उसे जोरों से हक कर लेती है। वंश को तो कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या करे, पर उसे स्वीटी की हालत कुछ ठीक नहीं लगी तो उसने भी स्वीटी को अपनी बाहों में भर लिया। वंश के करीब जाते ही स्वीटी शांत हो जाती है। स्वीटी के शांत होते ही वंश ने स्वीटी से सवाल किया, मिस स्वीटहार्ट क्या हुआ था तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। वंश का ये सवाल स्वीटी ने सुना तो उसके चेहरे एक दर्द उभर आया, फिर वो धीमी आवाज में बोली, एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। ये बात बोल स्वीटी खामोश हो गई, फिर वो वंश की बाहों में ही सो जाती है। स्वीटी के फिर सोने से वंश उसे बेड पर लेटाने लगता है, पर स्वीटी नींद में होते हुए भी वंश को नहीं छोड़ती है। ऐसा लग रहा था वो नहीं चाहती वंश उससे दूर जाए। स्वीटी ने नहीं छोड़ा तो वंश भी स्वीटी के साथ ही लेट गया। स्वीटी और भी वंश की बाहों में कसमसा जाती है। स्वीटी के इतने करीब आने से वंश भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी स्वीटी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। अगले दिन वर्चस्व का विला। रात में जैसे निशी बैठे बैठे सो गई थी, वो अभी भी उसी तरह बैठी हुई सो रही थी। कुछ पल बाद उसकी नींद खुली। वो बैठे हुए सो रही थी इसलिए उसकी गर्दन में दर्द होता है, पर निशी सब इग्नोर कर देती है क्योंकि आंख खोलते ही उसकी नजरों ने वर्चस्व को ढूंढा। निशी सबसे पहले बेड पर देखती है, फिर वॉशरूम की तरफ, फिर पूरे रूम में अपनी नजरें घुमाती है। निशी ने तो वर्चस्व को ढूंढा पर उसे वर्चस्व कहीं नहीं दिखा। वो दिखता भी कैसे, क्योंकि वो अभी तक आया ही नहीं था। ये बात निशी भी समझ जाती है, इसलिए उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा जाती है। निशी यूं ही उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है, फिर अपना मॉर्निंग रूटीन करने लगती है। करीब घंटे भर बाद निशी वॉशरूम से बाहर आती है, पर निशी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आए उसके उदास चेहरे पर चमक आ जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी नज़रें जिसका अब तक इंतजार कर रही थी वो जो उसे दिख गया था, मतलब वर्चस्व जो कि अभी ही बाहर से रूम में आया था। वर्चस्व को देख निशी एक झटके में उसके पास पहुंच जाती है और उसके सीने लग जाती है। वो वर्चस्व को हक कर लेती है। निशी ने तो वर्चस्व को हक किया, पर वर्चस्व उसने निशी को हक नहीं किया बल्कि उसने निशी को खुद से दूर करते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह, निशी मुझे नहाना है। बस वर्चस्व ने इतना कहा, फिर वो वॉशरूम की ओर चला जाता है। वर्चस्व के इस बिहेवियर से निशी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी भरे आ जाते हैं। कुछ समय बाद वर्चस्व वॉशरूम से बाहर आया। वो अपना ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा, और जब वो रेडी हो गया तो वो रूम से जाने लगा, पर तभी निशी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो कब से उसका वेट कर रही थी। निशी के हाथ पकड़ने से वर्चस्व रुक गया और उसने बिना किसी भाव के निशी की तरफ देखा। वहीं निशी जो पहले से ही वर्चस्व की तरफ देख रही थी, वर्चस्व का ऐसे भाव रहित चेहरा देख उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो रोना चाहती हो, पर अगले ही पल उसने भी अपना चेहरा वर्चस्व की तरह ही भाव रहित कर लिया। फिर वो वर्चस्व का हाथ पकड़े हुए उसे बेड के पास लेकर लाती है और अचानक ही वर्चस्व को बेड पर धक्का दे देती है। निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व धड़ाम से बेड पर गिर जाता है, और जैसे ही वर्चस्व गिरा निशी उसके ऊपर बैठ जाती है। वर्चस्व के ऊपर बैठ अब निशी वर्चस्व को घूरने लगी। उसने कुछ पल वर्चस्व को घूरा, फिर वो अपना चेहरा वर्चस्व के चेहरे के करीब ले गई और अपने होंठ उसने वर्चस्व के होंठों पर रख दिए। निशी वर्चस्व के होंठों को चूमने लगती है, वो भी नॉर्मल नहीं बल्कि काफी डीपली और पैशनेट तरीके से। साथ ही वो अपने हाथों को वर्चस्व के चेस्ट पर काफी सेक्सुअल तरीके से चलाने लगती है। निशी जैसी हरकत कर रही थी उससे साफ पता चल रहा था वो वर्चस्व को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, पर वर्चस्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप लेटा हुआ था, उसने निशी का साथ भी नहीं दिया। वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ा तो निशी जो अब तक वर्चस्व के होंठों को चूम रही थी, वो उसके होंठों को बाइट करने लगती है, वो भी जोर जोर से। ऐसा लग रहा था निशी बस हर वो कोशिश कर रही थी जिससे वर्चस्व उसका साथ दे, प्यार से नहीं तो गुस्से में ही सही। पर निशी की हर कोशिश नाकाम हो रही थी और शायद इसी के चलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके आंसू वर्चस्व के चेहरे पर गिरने लगते हैं। जब निशी के आंसुओं ने वर्चस्व के चेहरे को छुआ तो पता नहीं वर्चस्व को क्या हुआ कि उसने निशी की कमर को अपनी मुट्ठी में भरा और अचानक ही उसने निशी को अपने ऊपर से उठा बेड पर पटक दिया, फिर खुद उसके ऊपर आ गया। वर्चस्व के ऐसा करने पर भी निशी ने वर्चस्व के होंठों को नहीं छोड़ा था, वो अभी भी वर्चस्व के होंठों को चूम रही थी, साथ ही उसके आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। निशी ने तो वर्चस्व के होंठों को नहीं छोड़ा, इसलिए अब वर्चस्व ही अपना चेहरा निशी से दूर कर लेता है। वर्चस्व दूर हुआ तो निशी फिर से वर्चस्व को घूरने लगी। वहीं वर्चस्व ने निशी के आंसुओं से गीले गाल पर अपना एक हाथ रखा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। निशी जो वर्चस्व को घूर रही थी उसने गुर्राती हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं। निशी क्या फील कर रही थी उसने वर्चस्व को कुछ नहीं बताया। वहीं वर्चस्व ने फिर सवाल किया, और अभी ये तुम क्या कर रही थी? उद्धरण चिन्ह।
जिसका जवाब फिर से निशी ने गुर्राते हुए ही दिया, भूख लगी थी मुझे इसलिए तुम्हें खा रही थी। निशी का ये टेढ़ा जवाब सुन वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई, पर अगले ही पल वो अपने चेहरे पर शातिर भाव लाते हुए बोला, मैं भी कल रात से भूखा हूँ, अब मुझे भी अपनी भूख मिटानी है। ये बात बोलते ही अब वर्चस्व ने अपने होंठ निशी के होंठों पर रख दिए और वो निशी के होंठों को चूमने लगा, जिस पर पहले निशी ने नखरे दिखाए, लेकिन कुछ पल बाद वो वर्चस्व को अपनी बाहों में भर लेती है, साथ ही किसके बीच ही बुदबुदाती है, बहुत बुरे हो तुम। तो वर्चस्व भी बुदबुदाता है, एंड तुम स्वीट। वंश का फ्लैट। रात की तरह वंश स्वीटी अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे। हाँ, रात में दोनों सो रहे थे लेकिन अब जग रहे थे और दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरे पर ठहरी हुई थी। दोनों ही एक अलग भाव से एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक ही वंश अपना चेहरा स्वीटी के चेहरे के करीब करने लगा। जो स्वीटी ने देखा तो वो धीमी आवाज में बोली, मिस्टर वंश, ये तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह, वही जो तुम मेरे साथ करती हो मिस स्वीट हार्ट। ये बात वंश ने कही, लेकिन अब उसकी नज़र स्वीटी के होंठों पर थी। जो स्वीटी ने देखा तो उसने अपना थून गटक लिया। वही वंश ने कहा, केनाई, उद्धरण चिन्ह। वंश ने जैसे ही ये कहा, स्वीटी ने एक बार वंश की आंखों में देखा, फिर अपनी आंखों की पलकों को झुका लिया। जो वंश ने देखा तो वो हल्की सी मुस्कुरा दिया, फिर उसने स्वीटी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वंश स्वीटी के होंठों को एक फीलिंग के साथ पैशनेटली चूमने लगा, जो शायद स्वीटी को अच्छा लगा, तभी तो वो वंश का साथ देने लगती है। स्वीटी भी वंश के होंठों को फीलिंग के साथ पैशनेटली चूमने लगती है, साथ ही वो अपने हाथ से वंश के बालों को सहलाने लगती है। रात का समय। वर्चस्व का विला। निशी अपना नाइट रूटीन कर रही थी, तभी बाहर से वर्चस्व आया। आते ही उसने निशी को बेखक कर लिया, साथ ही बोला, तुम अपना बैग पैक कर लो, हम कल लंदन जा रहे हैं। वर्चस्व की ये बात सुन निशी के चेहरे पर सवाल भरे आ गए। वो वर्चस्व की तरफ मुड़ी और बोली, लंदन पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने कहा, मेरी एक मीटिंग है। मीटिंग तुम्हारी है तो तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। ये बात निशी ने वर्चस्व से दूर जाते हुए कही, तो वर्चस्व ने निशी का हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। वर्चस्व के ये बात बोलते ही निशी तपाक से बोली, कल तो छोड़कर चले गए थे। निशी की ये बात सुन वर्चस्व थोड़ा खामोश हो गया, फिर उसने थोड़ा रूड टोन में कहा, जो बोला है वो करो, एंड अब मैं जा रहा हूँ। निशी ने पूछा, कहा? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने कहा, स्टडी रूम में मुझे कुछ वक्त करना है। ये बात बोल वर्चस्व निशी को छोड़ देता है और रूम से चला जाता है। निशी बस देखती रह गई, फिर खुद में बोली, जब देखो ऑर्डर देता रहता है अकड़ू कहीं का। रात 2 बजे। अपना काम कर अब वर्चस्व स्टडी रूम से अपने रूम में आता है। वो काफी थका हुआ लग रहा था तो उसने अपनी शर्ट उतारी, फिर वो आकर बेड पर लेट गया और निशी को अपनी बाहों में भर लिया, जो कि पहले से ही बेड पर लेटी हुई सो रही थी। निशी को अपनी बाहों में भर वर्चस्व ने पहले हल्के से उसके माथे को चूमा, फिर अपनी आंखें बंद कर लिया। अगले दिन मुंबई एयरपोर्ट। वर्चस्व की कार आकर एयरपोर्ट के सामने खड़ी हुई, जिसमें से पहले वर्चस्व बाहर आया, फिर उसके पीछे निशी। वर्चस्व निशी की लंदन की फ्लाइट कुछ ही समय बाद थी, इसलिए कार से उतरते ही दोनों ही एयरपोर्ट के अंदर जाने लगते हैं। पर जैसे ही दोनों ने अपने कदम उठाए तभी एक चमचमाती हुई कार आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिस वजह से वर्चस्व निशी दोनों रुक जाते हैं। वहीं उस चमचमाती हुई कार से मयंक बाहर आता है और उसके साथ एक लड़की, जिसे देख वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन निशी ने जब उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे उसे उस लड़की से कितनी नफरत हो। वहीं उस लड़की ने निशी को देखा तो उसके चेहरे पर शातिर भाव आ गए और वो उन्हीं भावों के साथ अपने कदम वर्चस्व की ओर बढ़ा देती है। जो निशी ने देखा तो वो अब वर्चस्व को भी नफरत से देखने लगती है और शायद उसे वर्चस्व से इतनी नफरत होती है कि वर्चस्व ने जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उससे थोड़ा पीछे हट जाती है।